अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं ना हम लोग? कोई मुझे बताएगा? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। देखिए भाई, किसी को इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जब आप बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप बच्चे होते हैं ना, तो आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए बस कुछ छोटे से जादू दिखाने पड़ते हैं। याद है आपको क्लास में वो छोटे छोटे जादू? मुझे अच्छे से याद है, उंगली तोड़ के नहीं, वो यूं 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 करना, पता नहीं क्या चूहा बना लेना और बहुत सारी चीज़ों को गायब करके दिखा देना, और हम इम्प्रेस हो जाते थे उस बच्चे से जिसको थोड़े बहुत भी जादू आते थे। है, लेकिन वो स्कूल के जादू होते थे। हमें ये भी पता था कि ये कोई ना कोई ट्रिक है, लेकिन हम फिर भी इम्प्रेस हो रहे होते थे क्योंकि हम भी तो छोटे होते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो फिर हमें इम्प्रेस करने के लिए बस रियल मैजिक ही चाहिए होता है। हमारा फेवरेट ब्रांड कोका कोला अपनी न्यू पोजीशनिंग लॉन्च कर रहा है, जिसको कहेंगे हम रियल मैजिक के नाम से। इस नई पोजीशनिंग के साथ कोका कोला का अपना न्यू लोगो भी मुतारिफ करा रहा है, जो कि कोका कोला की बॉटल्स एंड कैंस पे देखा जा सकता है। कोका कोला यकीन रखता है ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात पर, जो बज़ाहिर तो छोटे लगते हैं लेकिन मैजिकल होते हैं। और यही लम्हात कोका कोला के साथ और भी मैजिकल हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन से लम्हात हैं मैजिकल? रियल मैजिक का मतलब है उन आम लम्हों को सेलिब्रेट करना जो हमारी लाइफ को ख़ास बनाते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में रियल मैजिक है। हाय, माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना खाना रियल मैजिक है। औलाद का पहला कदम और पहला लफ्ज़ रियल मैजिक है। कबूल है कहने में रियल मैजिक है और रियल होने में रियल मैजिक है। जैसे कोका कोला का रिफ्रेशिंग टेस्ट हमें फ्रेश कर देता है और लाइफ को सेलिब्रेट करने की उमंग जगाता है। कोका कोला हमारे हर आम लम्हे को मैजिकल बना देता है। कोका कोला रियल मैजिक। जी जनाब, रियल मैजिक तो एक और चीज़ से क्रिएट होता है, और वो होता है आप जिसके फ़ैन होते हैं, अगर वो आपको नज़र आ जाए तो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में एक स्पार्क होती है। अब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों, अलग अलग लोगों के फ़ैन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के फ़ैन होते हैं, बहुत सारे भांजे अपने मामू के फ़ैन होते हैं, बहुत सारी भांजियाँ अपनी फुप्पो, भतीजियाँ अपनी फुप्पो की फ़ैन होती हैं, बहुत सारे बच्चे अपने अब्बा के फ़ैन होते हैं और उनको आइडियलाइज करते हैं। मगर बहुत सारे लड़के लड़कियां किसी सिंगर के फ़ैन होते हैं, किसी एक्टर के फ़ैन होते हैं, लड़कियां हीरो की फ़ैन होते हैं, लड़के हीरोइन के फ़ैन होते हैं, और ये सारी फ़ैन फॉलोइंग उनकी आंखों में रियल मैजिक लाती है। हम आज एक ऐसे हीरो को लेकर शो कर रहे हैं जो कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं, और जो इनकी फिटनेस का हाल है, जिस तरह वो डिसिप्लिन है, जिस तरह वो अपना ख्याल रखते हैं, आई थिंक सो कि वो आगे भी हीरो ही लगने वाले हैं। जनाब, आज हम बहुत ही मज़ेदार शो कर रहे हैं एक ऐसे हीरो के साथ जो अपनी नई हीरोइंस के साथ आज शो पे नज़र आएंगे मस्तियाँ करते हुए। लेकिन ये डिसिप्लिन और ये एवरग्रीन होने का राज क्या है, ये आज होगा हमारे शो में फाश। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ ये 2.5 घंटा प्योरली इंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, सुबह सुबह आज हम आपको ज़रा आपसे करेंगे कुछ ऐसी ग्लैमरस बातें जिस एक्टर, जिस हीरो के बारे में मैं जिक्र करी थी, आइए उनके बारे में आपको कुछ बताती चलूँ। ड्रामा सीरियल कशकोल से लीड रोल अदा करने के बाद मीडिया इंडस्ट्री में अपने नाम और मकाम बनाया। उन्होंने शुरुआत इस फील्ड में आने की थी 1991 से। उन्होंने अपनी मॉडलिंग के करियर का आगाज़ किया, एंड देन ड्रामे की एकदम लाइन लग गई कशकोल के बाद। जो मशहूर ड्रामा सीरियल हैं वो हैं मेहंदी, कशकोल, शेर दिल, इश्क, जुनून, दीवानगी, यारियाँ, किस दिन मेरा ब्याह होएगा, टोपी ड्रामा, दिले मुस्तर,
दिल इश्क, लोग क्या कहेंगे, मैं और तुम, चीख, नंद नहीं, आनंद भी ये सब शामिल है जनाब। और भी बहुत सारे ड्रामे इनकी लिस्ट में हैं, क्योंकि जब हम इनकी हीरोइंस तलाश कर रहे थे तो आई थिंक कोई ऐसी इंडस्ट्री की लड़की नहीं बची होगी जिसके साथ ये हीरो ना आए हों। तो जनाब मैं आज बुला रही हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो बहुत ही डिसिप्लिन है, जिनकी सुबह सुबह होती है, दोपहर दोपहर और रात रात होती है। वो वक्त की कदर करते हैं और वक्त को हाथ से जाने नहीं देते, इसीलिए तो एवरग्रीन है। आइए वेलकम करते हैं एजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप? बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन। सही है ना भाई, लोगों को पता होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। वो नई जनरेशन तो समझती है ये भाई आज के हीरो हैं, लेकिन अच्छा उससे पिछली वाली जनरेशन को नहीं पता कि ये तो बस वो मैट्रिक पास करते ही हीरो बन गए थे। माशाल्लाह, सदाबहार। थैंक यू। वो इतने मजे की बात किसने लिखी थी आपके बारे में कि एजाज असलम मर्दों की मानूर बलोच है। अभी भी कोई तस्वीर लगी हो ना तो उसमें एक ना एक कमेंट ये आ रहा होता है। हाँ, महानूर भी अपना बड़ा ख्याल रखती है इसी तरह। महानूर मतलब खाने के साथ अभी हमने टेलीफिल्म की थी, तो महानूर इज अच्छा प्लीज बैठे। आप लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ फिटनेस रेजीम, जैसे महानूर क्या खाती जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि फिटनेस उसके ऊपर है, तो वो मेरी बड़ी अच्छी उनसे डिस्कशन रहती है। महानूर के साथ जब भी मुलाकात हो तो वो हम शेयर करते हैं चीज़ें, नई क्या आई हैं क्या। इसी तरह आयशा उमर बड़ी पैशनेट है। एग्जैक्टली, वो आयशा से भी मेरी डिस्कशन जब भी मिलते हैं तो होती है। वो और कौन कौन है जो आपकी तरह का डिसिप्लिन है खाने पीने में, एक्सरसाइज में? और कौन है? जैसे आयशा उमर, महानूर तो हो गई, और काफ़ी मर्दों में कोई है? जो यंग जनरेशन के जो एक्टर्स हैं ना वो काफ़ी कॉन्शियस है अबाउट देयर हेल्थ एंड फिटनेस। सब आप देखें सब वर्कआउट कर रहे होते हैं, सबकी बॉडी वॉडी बड़ी अच्छी बनी हुई है फिटनेस में। और ये लॉन्ग टर्म जो है ना आप देखिएगा कि ये जो लोग अभी से ख्याल रख रहे होते हैं अपना, ये बड़ा अच्छा। मैंने आपको कभी सिगरेट विगरेट भी पीते हुए नहीं देखा। हाँ नहीं, वो यही वजह है क्योंकि मैं एक हेल्दी वो फॉलो करता हूँ अपना डाइट और लाइफस्टाइल, तो वो बहुत कोशिश करता हूँ कि सब। और मुझे याद है आप ये कहते हैं कि लोग अपने जो है वो शॉपिंग बाहर से करके आते हैं तो वो उनकी और ब्रांडेड कपड़े और उन पे सारा फोकस होता है। आपका खाने की चीज़ों पे फोकस? मेरा पूरा एक सूटकेस होता है जो खाने की चीज़ों से भरा होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेरी आप वीडियोस भी देखती होंगी कुकिंग की, जो मैं बना रहा होता हूँ, मुझे बड़ा शौक है खुद बनाने का और खाने का। तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मैं बाहर से लाया होता हूँ, वो मिलती नहीं है क्योंकि मुझे खानी होती है, मैं अपने लिए बनाता हूँ। तो वो एक चीज़ है कि मैं फिर वहाँ से। चेंज कैसे आया ज़िंदगी में? मतलब शुरू से ऐसा ही था? शुरू से था, लेकिन जब मैंने मॉडलिंग, मैं बहुत मोटा था ना बचपन में, तो मुझे उसकी वैल्यू पता है कि जब आपको अपना वेट कम करना होता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसकी बात दिल पे लगी थी वो मोटापा जो आपने कम करने का सोचा? खुद ही आप एक टाइम पे रियलाइज करते हैं कि यार ज़्यादा हो गया, कोई आप अजीब लग रहे होते हैं। कोई कहता था स्कूल में मोटू आ गया है? हाँ, बहुत बोलते थे सब। क्या क्या नाम देते? बुली करते थे, मोटा, पता नहीं क्या क्या, बस जो भी मोटे बच्चों की बुली होती है। टीचर्स गाल खींचती होंगी पकड़ के? नहीं, वो इस तरह का भी होता था, लेकिन बुली बहुत होता है ना। फिर आपको पुराना दोस्त नहीं मिला आपको जो मोटापे वाले के जमाने का था? और उसके बाद है सारे मेरे दोस्त हैं। एक मेरा बचपन का एक ही दोस्त है, डॉक्टर है वो, जो शुरू से मॉन्टेसरी से मेरे साथ है, तो वही एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हैरान नहीं होता वो देखी उन्होंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन, और जो काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं वो लोग भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मॉडलिंग में चला जाएगा, इतनी फिटनेस हो जाएगी इसकी। लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, तो मुझे उसकी वैल्यू पता है। तो जिस ज़माने में आप आए थे उस ज़माने में जिम का इतना कोई खास फैशन नहीं था, मतलब जैसे अब है हर कोई जिम जा रहा है। बड़े आउटडेटेड से जिम होते थे, लेकिन मैं 3 टाइम एक्सरसाइज करता था। 3 टाइम? सुबह जाता था, फिर दोपहर में, फिर शाम में। फिर शौक बढ़ता गया वर्कआउट का। फिर मैंने जो बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते थे उनके साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी और खूब मज़ा आने लगा। तो क्या फैमिली टेंडेंसी थी मोटापे वाली? फैमिली, हम कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों में खाने का शौक तो बहुत होता है। मैंने आपको फील्ड में आने के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि जैसे होता है ना फैसल कभी कभार होता है, फैसल कुरैशी के कभी कभार भाई चलो थोड़ा सा मोटा हो गया, फिर वो कहता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मैं उसके लिए स्क्वीज करता हूँ अपने आप को। आपको मैंने कभी नहीं मतलब आउट ऑफ शेप देखा।
बस मेरा रूटीन ही इस तरह का है कि वर्कआउट वगैरह चलता रहता है, लेकिन मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो उस वक्त मैं जो है हर चीज़ जो होती है जो सब बाहर खाते हैं। मिलती है वो खा रहा होता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उसको बर्न भी कर लूँ ताकि वो वर्कआउट वगैरह, तो ट्रैवल में थोड़ा बहुत वेट जब बढ़ता है फिर आके 10-15 दिन में मैं अपना वर्कआउट अच्छा, जिस करता तरह हूँ। घर का मर्द होता है ना, जिस तरह वो खाना खा रहा होता है, घर के बाकी अफराद भी उसी तरह खाने लगता है। आई डोंट नो, वो एक घर का एक रूटीन बन जाता है। आपके घर में भी ऐसा ही हुआ कि जी एजाज क्योंकि बहुत हेल्दी खाता है तो बच्चे, बीवी, अम्मा, अब्बा सबके लिए बगैर कम तेल? नहीं, सब नहीं करते। हाँ, सभी बीवी तो मेरी जो है वो तो, लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट, हाँ, लेकिन वो पतली नेचुरली दुबली। उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव है ज़रा, अच्छा। लेकिन वो तो सब कुछ खाती है भाई। हाँ, और वो मुझे दिखा रही थी, ये देखो मैं तो ये वो पराठा, निहारी, हर चीज़ खा ली उसने, लेकिन मुझे कम ही फॉलो करते हैं क्योंकि मेरा हाँ, कम, लेकिन हेल्दी जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो बहुत हैं अब। जिस तरह मैं तो खुद बना रहा हूँ तो मज़े की चीज़ें बनती हैं, फिर खा लेते हैं बच्चे भी। अच्छा। अच्छा, मैंने पूछा थी दफा आप मेरे शो पे आए कि आपकी क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? ये मैंने अरेंज आपसे कभी नहीं मैरिज थी पूछा। मेरी। अम्मी अब्बू की पसंद? बहनों की, अम्मी वो की, पूरा सबकी फुल मिलके। रिश्ता लेकर हाँ, गई थी? उस टाइप वाला सीन। तो रिश्ता कराने वाली नहीं की थी, नहीं करवाई नहीं, थी? वो बस फैमिली एक्वेंटेंस से होता है ना, हाँ। रेफरेंस आता है और वो तो इस आपको तरह से। तस्वीर दिखाई या आपको ले जाके नहीं, दिखाया मैं किस? मिला था। अच्छा। और फिर उसके बाद इस तरह से ही थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फिर हाँ, वो बात बढ़ती है, एक से दूसरी दफ़ा हाँ, होती है, हाँ, जो एक प्रोसेस होता है हमारे प्रोसेस यहाँ होता है। पाकिस्तान में, हाँ। उसी प्रोसेस से गुजर के और फिर अच्छा, वो। मुझे अच्छे से आज भी याद है, कभी कभार आपको कुछ बातें याद रह जाती है ना। मुझे याद है जब आपकी शादी हुई थी तो अब सब इस चीज में थे कि जितना हैंडसम ये लड़का है, क्या लड़की भी उतनी प्यारी, और बाकी इतनी हसीन दुल्हन लगी थी सभी माशाल्लाह। अखबार जहाँ में और मैग में आई थी हाँ, आपकी पिक्चर। पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ आई थी हाँ, उस वक्त। यही होता था, सोशल मीडिया नहीं था। अब तो सोशल मीडिया पे आप शादी, प्री शादी से लेके हनीमून तक पूरी दुनिया देखती है। अच्छा, माशाल्लाह वो टॉल भी थी, तो ये आपने कोई अम्मा अब्बा से कहा था कि भी लड़की मेरी जो ढूंढना वो टॉल होनी चाहिए? कोई खासियत बोली थी कि ये होनी चाहिए लड़की? नहीं, उनको खुद ही वो था कि बहुत हाइट छोटी ना हो, वो तो बैलेंस रहे ना। बैलेंस लगे। बस तो वो इत्तेफाक होता है अब आप हाँ। कि वो देखते रहते थे। बहनों को बहुत शौक था, मैं उनको बोलता था भाई जल्दी इतनी क्या है, बट लेकिन क्योंकि मैं शोबिज में आ गया था, उनको एक वो होता था कि यार ये बस कर दें इसकी हाँ, लड़का हाथ से ना निकल जाए। नहीं तो क्या प्रायोरिटी कुछ तो बोला होगा आपने कि अच्छा भाई आपकी मर्जी है पर ये हो बस लड़की में चीज। बस मुझे यही था कि बैलेंस, हाइट वाइट ज़रा सही हो, बाकी फैमिली वगैरह तो चेक करते हैं, वो बैकग्राउंड वो जैसे सिस्टम होता है बड़े लोग कर लेते हैं, तो वो बस उन्होंने ही देख देख के किया और बस वो फिर हो कैसी गया। हैं सबीन? शक्की मिजाज हैं कुछ माशाल्लाह? आपने भी मतलब लाइक अभी जितनी भी नई बच्चियां भी आ रही है सबके साथ हीरो आ गए, मिनाल के साथ ही। नहीं, वो शक्की मिजाज नहीं है, लेकिन ये है कि उसको इतना वो कंसर्न नहीं होता शोबिज से। शुरू में उसको था तो लोगों से सबसे इंटरेक्शन हुई थी, लेकिन फिर उसको लगा कि ये दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, तो उसका वो अपना इतना ज्यादा नजर नहीं आती सोशली जो है वो। हाँ, हालांकि हैं अच्छी, बातचीत करने में बड़ा मजा आता है उनके साथ। बस वो अपना घर बच्चे वो वाला, उसके प्रायोरिटीज जरा सी डिफरेंट है। अच्छा, तो कभी नहीं मोबाइल चेक ये वो कोई ऐसी? पहले करती थी, अब नहीं करती। अब वो उन्होंने छोड़ दिया, हिम्मत हार गई। भाई वो अब स्मार्टफोन आ गए, एक तो इतनी चीजें होती हैं। वैसे आप भी बड़े बच के रहे माशाल्लाह, कोई स्कैंडल नहीं बनने दिया। मैं रिसर्च करी थी, मैंने कहा कोई तो स्कैंडल हो, कोई तो ऐसी जरा दिल दिलाने वाली बात पूछूं, मुझे मिला ही नहीं कहीं भी ना कुछ भी। कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा? वही तो मैं हैरान हूँ, मतलब फैसल हो गए, बहुत मसाला है उनके लिए, हुमायूं के पास बहुत मसाला है, अदनान के पास भी, अदनान भी बहुत समझदार है, अक्लमंद है। नहीं, वो मसाला क्रिएट करते हैं तो फिर मसाला होता है। अच्छा भाई, जो एजाज के साथ जो लेटेस्ट जो जिन्होंने काम किया है, इतनी लेटेस्ट भी नहीं, सना भी जो मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ, वो भी काफ़ी यंग एज में आ गई थी शोबिस इंडस्ट्री में, तो लाइक जो एक लेटेस्ट हीरोइन है वो भी आएंगी, लेकिन ये कोई मिडिल में होगी, है ना? हाँ, शुरू मिडिल में, हाँ यूँ मिडिल में क्या 2000 शायद 13 है 11। अच्छा, मैं पूछ लूंगी उनको बुला के। 2000, हाँ 10-11 के बाद। 2010-11 है ना? आइए हम वेलकम करते हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं भाई ये, और इन्होंने भी एजाज के साथ काम किया 2010 या 11 में। ड्रामे का क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद उनको बुलाती हूँ, देखिए ज़रा।
जैसे आप। मैं नहीं जानता था कि मेरा अनदेखा इंतखाब इतना खूबसूरत होगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो घबराहट हो रही है मुझे। एक बात पूछूं आपसे, क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई? नहीं। ओए होए कातिल वेलकम करते हैं सना अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। This was 2012. 2012 ना, Some 10 ago. 11 12 आज मैंने क्यों खुस्से पहने? लंबे लो बैठो। क्यों खुस्से पहने? सना, मैं तुम खड़ी कब हुई आई हो सोच रही हूँ। इंडस्ट्री में? 2010 end. सना मेरे साथ उसमें भी थी ना, किस दिन मेरा ब्याह होगा। किस दिन मेरा ब्याह? Then we did Abis का एक play for हाँ another channel. ये तभी ऐसे ही थे, खाना लेकर आते थे सेट पर। हाँ, हाँ, I've always seen him healthy. हमेशा ऐसे हमेशा मुझे भी लगाया था इन्होंने किस दिन मेरा ब्याह पे। डब्बे के डब्बे मैंने खरीदे थे। हाँ भाई वो Oh, जब मैं wow. सेट पे लेके जा रहा होता हूँ God. चीज़ें, या मैं वहीं खाना हाँ. मेरा बनता है, तो वो मोटिवेट तो होते हैं सब। हाँ. वो फिर जब तक वो सीरियल चल रहा होता है सब को कुछ ना कुछ मैं तो मोटिवेशन बड़ी impressed इंस्पिरेशन हुई थी। मिलती है। अच्छा बहुत इम्प्रेस हुई थी। I was हाँ. like wow, मतलब ओए you know he has such a good routine. अच्छा डिसिप्लिन है। एक इंसान की ना फितरत होती है, नेचर होती है कि मैं डिसिप्लिन हूँ। वही ना ये बता रहे, मैं इतना मोटा था और मोटे से, I don't believe that though. है ना? पिक्चर्स दिखाऊंगा है मेरे पास। मैंने तो कभी 1 इंच का मैंने फर्क भी नहीं देखा। हाँ मैंने भी मतलब- नहीं देखा। 42 वेस्ट थी मेरी 42 व्हेन आई वाज इन क्लास 8। ऐसे thrice your size. तस्वीर है ना, तो जरा अगर हाँ, ब्रेक में तस्वीर भेजिएगा। है। मैं आपको ब्रेक के बाद पुराने एजाज असलम की तस्वीर दिखाऊंगी जो किसी ने शायद आज तक इनके जानने वालों के अलावा किसी ने नहीं देखी होगी। जो आपकी लेटेस्ट हीरोइन है, मैं उसको भी बुला लेती हूँ साथ, फिर गप लगाते जी। जो अब नेक्स्ट मैं बुलाने वाली हूँ वो ज़्यादा उनको अरसा नहीं हुआ फील्ड में आए हुए, और अभी लेटेस्ट नंद में थी आपके साथ। ये नंद में तो माशाल्लाह इनकी ईद थी, पहले मिनाल, फिर मिनसा। मिनसा भी थी? नहीं मिनसा नहीं। मिनसा आपके साथ नहीं थी? अच्छा, फिर मेहरुनिसा से शादी हुई आप? पहले तो उनसे शादी थी ना, मेहरुनिसा फायजा से। से। पहले पहले फायजा से थी, फिर मिनाल से हुई, फायजा, फिर फिर एक मिनाल। पोटेंशियल था वो जो अभी आएंगी ना। ईदें थी। हाँ ये देखो वो जरा। सारे जो लोग होते थे ना, जो व्यूअर्स हैं, वो कमेंट्स लिख रहे होते थे कि अब कौन सी? जहांगीर की शादी ना इससे हो जाए। किससे होगी? तो जी दिखाते हैं हम, हमारे पास सीन है ना, पहले हम सीन दिखाते हैं, फिर हम उस हीरोइन को बुलाते हैं। ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। आंटी को मैंने सब बता दिया था, उन्हें काफी तसल्ली हो गई है। तो मैं भी बताना था क्योंकि ये लोग शाम में आ रहे हैं। मेरे मना करने के बावजूद? हाँ, तुम्हारे मना करने के बावजूद, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। जहांगीर, मैंने आपसे कहा था मुझे शादी नहीं करनी। कम ऑन सुंदस, बी प्रैक्टिकल। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? शादी तो करनी होती है, आज नहीं तो कल। शादी तो करनी होती है, आज नहीं तो कल। आइए जी, वेलकम करते हैं। इतनी प्यारी सी है ये मेहरुनिसा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आप? ओए ओए, क्या देखो जी। मतलब हम लोग ना लिस्ट जब बना रहे थे ना उसकी एजाज की, कि पुरानी हीरोइंस और नई हीरोइन, हमने कहा भाई इस मेरे बंदे ख्याल ने से ये कोई मत ऐसी ही लड़की कहे, कुछ भी नहीं मत कहे, सब जानते हैं। है ना, माशाल्लाह। तो मेहरुनिसा माशाल्लाह। तुम्हारा नाम जब मतलब होगा ना, जब मैंने सुना मेहरुनिसा, एक थोड़ा सा पुराने जमाने का नाम है ना, तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा मेहरुनिसा, और वो थोड़ा I सा love my name. है? हाँ, it is a very pretty name. इट इज वेरी प्रिटी, लेकिन वो बिकॉज मेरी नानू का नाम खैरुनिसा था। Okay. उनकी डेथ हुई तो मैं पैदा हो गई, तो मामा ने डिसाइड किया कि मेहरुनिसा पैदा हुई है। ओए That's why I love my name. वो कभी कभार ऐसा होता है, शहजादियों के नाम होते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो कहते हैं मामा आपने कितना पुराना नाम रखा, ये पहली है मैं जो-" लड़ती हूँ ना अपनी अम्मा से, क्या? क्या सना रख दिया, पत्थर उठाओ 100 सनाएं निकलती हैं। पत्थर उठाओ। सच्चन अवामी ने हर क्लास में 6 सना होती है। हाँ, अच्छा, हमारी फील्ड में भी सना है। बहुत सारी है। वही तो। और, आपका नाम किसने रखा है?
मेरा नाम तो मेरे अब्बा ने डिसाइड किया था। मेरे नाम के शोबिज में अभी तो कोई नहीं है। पुराने जमाने में थे। एजाज है, पर एजाज के नाम से फर्स्ट नेम एजाज। लेकिन असलम बहुत है, सबके साथ असलम लगता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी मस्तियाँ होंगी हमारे हीरो हीरोइंस के साथ। एक हीरोइन जो है ना जोया, मेरी तरफ से दुआ है कि आपके अब्बू की तबीयत सही हो जाए। जोया नासिर के अब्बू की तबीयत खराब हो गई तो वो चली गई हैं। कहाँ गई हैं? लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। सुबह ही एयर ब्लू की फ्लाइट लेके, तो वो नहीं आ सकी। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कैसा जाता है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास है जी एवरग्रीन हीरो एजाज असलम एंड अपनी दो हीरोइंस के साथ है यहाँ पे। एवर ब्लू गर्ल्स, एवर ब्लू व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू गर्ल्स 2012 की एंड 2020 है ना? 20 में था ना? 21 तक चला है भाई। अच्छा, रमजान से पहले तक चल रहा था। तुम लोगों की अच्छी गप लगी है। कुछ जानते हो एजाज की नेचर के बारे में? कुछ नो हाउ हुई है? मुझे याद है बस एक बार मुझे थप्पड़ पड़ना था और मुझे सुबह से टेंशन थी कि वो हाथ और मेरा मुंह। आई फ्रीक्ड आउट। नहीं भाई, ये कैसे चीट होगा? मतलब कितने भी दूर से गुजारे, उंगलियां तो लगेंगी। फायजा को लगी थी ना नन में। ओह गॉड। तो फिर वो तो शूटिंग रखवा दी थी ना? बस वो गुस्सा उसको किसी और चीज पे था। मजे की बात है ना, जब माशाल्लाह his hands are so नहीं big तो मैं मारता तो चीट कर रहे हो, चीट कर रहे थे ना हम तो उसमें। इतने मजे की बात है और इतना मजा आता है जब आपको गुस्सा किसी और चीज पे हो और सीन में निकाले ना, तो उसका मजा ही कुछ और है ना। चलो भाई, देखते हैं कि तुम लोग कितना जानते हो इस हीरो के साथ। आप इतने बातूनी हैं वैसे, अपने बारे में बात करते हैं सेट्स पे ज्यादा या नहीं, कोई नहीं? खास बातूनी नहीं है। चले देखते हैं कि तुम लोग कितना जानते हो एजाज को। उधर चलो तुम लोग, और मैं तुम लोगों से सवाल करती जाऊंगी। देखते हैं कि तुम, मैंने क्या करना है? आपसे हमने Chill पहले कर से रहे हैं आप। एक्चुअली हमने पहले से जवाब लिए हुए हैं आपसे एजाज। अच्छा। एंड देन जो है आप देख सकते हैं इधर आके मेरे साथ कि कौन कितना जानता है आपको। मैंने इतने इंटरव्यूज लिए हैं, वैसे मैं एजाज को काफी जान चुकी हूँ। मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन इंटरव्यूज बहुत लिए हैं। अच्छा, पहला सवाल ये है, ड्रामे की पहले दिन की शूट है, ठीक है, और हीरोइन बहुत तंग कर रही है, तो एजाज डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जाके क्या कहेंगे कि हीरोइन को चेंज कर दो, या इनकी नेचर ऐसी है कि ये पूरा ड्रामा निकाल लेंगे? निकाल देंगे पूरा ड्रामा निकाल देंगे। तुम्हें क्या लगता है? मैंने यार, ये इसको क्या है, तंग कर रही है? मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ। ओके, सही जवाब है। जाने वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो चेंज करने वाला ऑप्शन है। मैं तो दो जा रहा हूँ। ऑप्शंस थे ना? अच्छा, तुम लगाओ, तुमने सही जवाब आई दिया। डोंट नो यू भाई। भाई और जगह भी डेट्स दी हुई है, डेट हिल गई तो फिर वहाँ क्या जवाब देंगे? यार वो मसला ये होता है कि जब फिर एटीट्यूड कोई दिखा रहा हो ना, तो पूरा सीरियल गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि या आप खुद छोड़ हुआ है दें आपके साथ कभी ऐसे? हुआ है वैसे जिंदगी में? आई एम श्योर हुआ हुआ है एक आध दफा। हाँ, लेकिन ये वो फिर प्रोड्यूसर या तो समझा देते हैं, हाँ। या फिर ये होता है कि वो मैं कहता हूँ या कोई आपका डायरेक्ट फड्डा नहीं देखा मैंने हीरोइन नहीं, फड्डा नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं करता। हाँ, मतलब मैं Indirectly। जो प्रोड्यूसर है उसको बोल दूंगा ना चलो, कि यार सारी कार्रवाई पीछे होती है, उसके सामने सही रहते हैं आप। मेरा काम नहीं है ना वो। अच्छा, Got कुछ, it। कुछ लोग जो है ना वो बहुत, उनका मिजाज गर्म होता है, वो डायरेक्टली खुद कर। हाँ ना, तो ऐसे ही होते हैं हाँ, ज्यादातर। मुझे हाँ। क्या पता पीछे क्या क्या कहा। ओके, दूसरा सवाल। हाँ, अच्छा, फैसल कुरैशी से इनकी किसी बात पर अगर अनबन हो गई तो क्या करेंगे? कन्फ्रंट खुद करेंगे, कॉल करेंगे या उसकी कॉल का वेट करेंगे? कॉल का वेट करेंगे। कॉल हाँ? करेंगे, तुम कह रही हो कॉल कॉल करेंगे? करेंगे। वेट करेंगे। मैंने कहा तुम्हारा जवाब फिर दुरुस्त है। लगा दूसरा, कॉल का I वेट। should go home. I don't know you भाई। भाई ये तो इतनी दफा इंटरव्यूज में बोल चुके भाई हैं। हमने 2 महीने अब में इतने भी मैं नहीं आपके हमने- इंटरव्यूज अभी यार, बैठ के सारे चलते बस फिरते 2 देख- महीने एक कई साथ दफा रहे हैं। डिस्कस हो चुका है। हाँ, अच्छा, वाकई ऐसा हुआ है कभी? हाँ, मेरी जब भी फैसल की कोई बात होती है वो खुद ही कॉल कर लेता है। तो अच्छा। अच्छा यार सही है, चलो। अच्छा, इस ये गलती तो बस उसकी होती तुक्के है लगा यार। रही हूँ, मुझे इतना सब नहीं पता। हैरत है। ओके, अच्छा, रॉन्ग नंबर से कोई लड़की तंग करे, मोहब्बत का इजहार करे और इंटरेस्टिंग बातें करे, तो उससे क्या करेंगे? ये मैं ऑप्शंस दे रही हूँ तुम लोगों को। उससे बात करेंगे या उसको समझा बुझा के जरा
फोन एंड कर देंगे, मतलब कोर्स बात बात करेंगे। बात करेंगे। दोनों का ये जवाब, भाई उनकी बेगम भी तो देख रही इसीलिए है। तो बता रहे हैं। गलत जवाब है। और साफ बात ये है कि आजकल ऐसे तो दौर गलत में बताया, बेसिकली गलत बताया उन्होंने। आजकल के दौर अरे में हाँ, कोई आजकल तो बिल्कुल भी बात नहीं बिल्कुल ही करेंगे। कर सकता। इतने सारे सारे लड़के इतने अरे सख्त हो अगर गए। कोई एलिगेशन वगैरह लगा दे तो हाँ। रीजन। ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दे, फिर ये भी तो सोचो कितनी सारी चीजें हो सकती कॉल्स है। पहले एक टाइम होता था रॉन्ग कॉल्स, वो Enjoy इस करते वजह थे। से आती थी कि आपके पास नंबर कॉलर आईडी हाँ। नहीं होती थी। अब तो ऐसा नहीं होता, नंबर आ जाता है हर एक जो भी ये तो करे। है। हुआ है आपके साथ वैसे कभी कोई क्रेजी फैन मोमेंट? हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। जिस वक्त मोबाइल फोन्स नए नए आए थे तो वो हाँ, पीटीसीएल जब वो आप रोशू के नाम से मशहूर थे। हाँ उस वक्त आती थी, कोई कभी कोई बोलता नहीं था, हाँ। कभी कुछ था, तो वो यही होता था। वो आपकी वाइफ कर। चेक करती थी आपको। नहीं उस वक्त शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई थी ना उस वक्त, तो वो नहीं, मतलब कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कियों के चीफ गेस्ट गए हैं आप? हाँ मैं एक दफ़ा गया था, एक कॉलेज है होम इकोनॉमिक्स, उसमें हाँ। ओ बस फन। फंस गया था बड़ी मुश्किल से अच्छा निकला। पता है ये वाली बात बड़ी मशहूर है कि हाँ जी लड़कों ने छेड़ दिया, लड़कियां भी ऐसी छेड़ती, चुटकियां ली होंगी आपकी। हाँ, बहुत girls ऐसे- college ऐसे- is ऐसे so much पीछे से fun. मेरा एक दोस्त था, उसकी भाभी वहाँ पढ़ाती थी, तो हाँ। उन्होंने कहा यार फेयर लगा हुआ तो तुम चलो। हाँ। चले गए, निकलना मुश्किल हो गया, फिर मोबाइल आई पुलिस की, फिर मैं वहाँ से। उस sweet. वक्त नया ड्रामा पहला मतलब ड्रामा आया था। कशकोल आया था पहले। ओह ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, एक दिन के लिए अगर इन्होंने चीट डे करना हो, अपनी फिटनेस जो रूटीन इनका बना हुआ है उससे हटना हो, तो ये क्या खाएंगे? ऑप्शन फास्ट फूड या देसी फूड? देसी, हाँ? देसी तुम बताओ। confirm देसी। नहारी एंड ऑल। दोनों लगाओ, सही जवाब। शुक्र अल्लाह। अच्छा, आपको देसी खाना पसंद है? हाँ। हाँ भाई। फास्ट फूड मैं नहीं खाता। ओके, आप खाते क्या हैं? आप ये कुछ भी मैं उल्टा देखा सीधा हुआ आप नहीं चैनल खाते। देखो बेटा इनका, उसमें चलिए। रेसिपीज भी बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। मूवी देखने का प्लान हो तो कौन सा जॉनरा सिलेक्ट करेंगे? एक्शन, रोमांटिक या हॉरर? एक्शन। सही जवाब दोनों का। पजल कंप्लीट करो। सही है भाई। ओके, नेक्स्ट सवाल। जूते रह गए बस तुम्हारे। तेरा तो भी बहुत कुछ बाकी है। आप हमें गिफ्ट क्या देने वाले हैं इस गेम के ये बाद? ले जाना ना ले तुम। जाना। कमरे में सजा लेना सामने। इस पे अपनी तस्वीर लगा लेना ताकि अच्छा, अगला सवाल। हाँ, 10 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो क्या खरीदेंगे उससे? घर, गाड़ी या वर्ल्ड टूर पे जाएंगे? कोर्स गाड़ी। वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर। तुम जीत के जूते लगा दो। अल्लाह, जूते लगाओ। यार तुम भूल गई हो, मैं वैसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। जूते लगा लो। अजीब बीच से में लग रहे हैं। अच्छा चलो, अब तो कोई चीज बची नहीं है, लेकिन देखते हैं तुम हो सकता है जीत जाओ। अभी मैं सवाल और भी पूछ क्यों वापस एक और बना? नहीं तुम्हारे थोड़े निकाल के अगला सवाल, थोड़े से रह गए। अच्छा करें। अच्छा, अगर इनकी गाड़ी पे कोई टक्कर मार दे तो क्या करेंगे? उसके पीछे पड़ शदीद जाएंगे उसको उसके पीछे या पड़ माफ जाएंगे। कर देंगे? गोली मार देंगे। जिंदगी हराम कर देंगे, गोली मार देंगे। कंफर्म। सही जवाब। आप अब क्या कैसा, आप करूं किस्सा मैं? सुनाया आपने? गाड़ी का तो कोई मजाक ही नहीं है। अब क्या मुझे याद है, वो तो वायरल भी हुआ था ना, या आपने सुनाया था किस्सा? अल्लाह, सुनाया था। सुनाया था आप, नहीं, एक वो किसी ने वीडियो भी बनाई। वीडियो भी बनाई थी खराब ना। कर दें, जूते नीचे लगा दें। हाँ अभी और है। हाँ। प्लीज कंप्लीट करवा दें बेचारे। किसी के घर खाने पे गए हैं और खाना पसंद नहीं आया, हाँ। तो ये क्या करेंगे? ये बेचारे मजबूरी में जबरदस्ती खा लेंगे, कहेंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं skip कर रहा हूं। Let me tell you. पहले तो कभी भी किसी के घर से खाना पसंद ही नहीं आएगा, बिकॉज इनके टाइप का ही नहीं है। हाँ। ये किसी और प्लेनेट से हैं जो बॉयल और वो सब चीज़ें खाते हैं। तो एक तो इनकी फैमिली को सबको पता है कि इनके जब भी ये दावत पे जाएंगे, ठीक है, तो ये खाना नहीं खाएंगे। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं और पहले से ऑर्डर लगा के खाना तो जाते नहीं हैं। खाएंगे। खाना तो नहीं खाएंगे। क्या करते हैं? ऐसे शादी वादियों में जाते हैं, घर से खा के जाते। घर से खा के जाते हैं। ओह। टिफिन तो I नहीं लेके remember. जाते, टिफिन तो नहीं लेके जाते वहाँ पे भी। नहीं खा के जाता हूँ, बस बैठा रहता हूँ एक साइड आई थिंक मैक्सिमम दही मंगवा लेंगे, दही ही लाइक। सुने, आपके पास दही है, दही ला दही दे। शायद। कोई जरूरत नहीं, खा के जाता हूँ बाकी भाई तो घर आई से। डोंट थिंक सो ही विल ईट। ओह ओह, आ जाए। क्या कुछ लगाना नहीं? नहीं, गलत जवाब बस है।
काफी है इतना। You look funny that way though. ओके हाँ हाँ अच्छा, अगर कोई भरे बाजार में आपको पहचान ले, हाँ, लेकिन नाम गलत ले, तो ये क्या करेंगे? जरा जाके उसको बताएंगे भाई मेरा नाम जो है ये है, या खामोशी से चले जाएंगे? कौन बताता है? जैसे खामोशी से लगता है चले यार जाओ। कभी कभार मुझे कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम नादिया, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं तो चुप हो जाती हूँ, उनको क्या बताऊँ कि मेरा नाम नादिया नहीं है। तो I think ये भी सब चुप खामोशी हो से जाता चले है। जाएंगे। हाँ नहीं भाई, मैं सही करवाता हूँ। सही करवाएंगे। मुझे अब- लोग दो नाम लेते हैं हमेशा, हाँ। या तो नुमान बोलते हैं, हाँ। नुमान एजाज की वजह से नुमान, नुमान भाई कैसे हैं आप, हाँ या फिर अदनान, पता ओह, नहीं अदनान क्यों Still? बोलते हैं। हाँ अब तो नहीं। अच्छा भाई, ये वाला सेगमेंट तो जीत गई है मिलता है मेहरुनिसा। कोई ना हाँ। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। जो चिड़िया चहचहाई है, खुली 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 खुली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज मिल रहे हैं एवरग्रीन हीरो एजाज असलम एंड उनके साथ उनकी हीरोइंस मेहरुनिसा एंड सना अस्करी 2012 और 2020। जो 2021 वाली थी वो, उसके अब्बू की तबीयत खराब हो गई। ये 21 तक ही थी मेहरुनिसा। अच्छा, ये 21 की 20, थी। 21 तो वो दोनों। फिर वो 20-21 की थी। भाई और- नन ड्रामा 1 साल चला है। हाँ माशाल्लाह, 2020 हाँ में 20-21 ही कह रही शुरू हुआ था, हूँ, 21 पूरा तक टैक्स चला है। मंथ है, टैक्स साल है। तो वो पैदा हुआ था 20 में, 21 में देहांत हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि तुम लोग, होता है ना कभी कभार हीरो हीरोइन को इशारा करता है कि यार पैकअप कराओ, मौसम बड़ा अच्छा है या कुछ, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है साथ काम करके। देखते हैं कि आप दोनों में से ज्यादा इनका इशारा कौन समझती ठीक है। है। ठीक है, मुझे भी दे देते हेडफोन, क्योंकि अब जो होस्ट है वो भी तो शोज कर करके समझ जाती है। मेरे पास भी हेडफोन, तीसरा वाली हीरोइन का लेकिन हेडफोन मुझे मैंने दे अभी दो। वो चीजें देखी हैं जो बोलनी है मुझे, बहुत ही मुश्किल है वो तो। है? उनको ज्यादा मजाक घबराहट कर हो रही रही है हमसे ज्यादा। चलो ये हो रहा हेडफोन है, लगाओ तुम कैसे लोग, समझाऊंगा? झुमकों वाले हेडफोन लगाओ। ओगो हातिम ताई। नहीं मैं मजाक कर रही थी। जी नहीं, आपके कान पे बिल्कुल लगा ही नहीं है मेहरुनिसा, मैं देख रही हूँ, सब नजर आ रहा है मुझे। सॉरी, आपके कान पे लगा ही नहीं है सही लग से। गया बहुत, मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। दिखाओ। सो लाउड। तुम बाल बचा, देखो कान पे कहाँ लगा है, कान तो छुपे ही नहीं है। बाल हटा के लगाओ भाई। हाँ भाई, बाल हटा के लगाओ, What? बाल हटा के लगाओ। बहुत पता, आवाज मेरे है, को आप सामने नहीं लगा दिखाना के इसको चाह रही ट्राई करें, बिल्कुल आवाज नहीं आ अच्छा चलो लगाओ। रही। ओके, पक्का कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा आप आप कह वहाँ रही है। जाइए। उसको सुनाई दे रहा। क्या? चिंची रक्षा। लिप सिंक पकड़ना। लिप सिंक पढ़ना है। What? चिंची रक्षा। रिक्शा, चिंची चिंची रिक्शा। चिंपी। चिप चिप। चिंपी नहीं भाई। एक पॉइंट सना अस्करी का, 1 पॉइंट। और सेकंड है ये गाना रुक गया। पप्पू का डब्बू। पप्पू। बम्बू, पप्पू पप्पू, का पप्पू, 1 मिनट रुक, उसका हेडफोन उतार दिया, रुक जाए बेईमानी। गाना टप्पू रुक का? गया है, गाना रुक गया है। पप्पू का गाना रुक गया, पप्पू हेडफोन का का। टप्पू, आ, पप्पू का टप्पू। वो अपने भाई, उसका देखो हेडफोन ही नहीं है। उतर गया। ये प्लीज चेक क्या हो रहा है, वाट लग गई। अब आ रही है मेरे आवाज। बाल पे फंस ये गई। कौन सा घटिया मोबाइल, इधर रखो बराबर लाके, पप्पू का टप्पू। लाउड कर दे इसको और। इसको लाउड करो। क्या है भाई ये? नाउ इज ओके। सही है। Should I wear it? हाँ, wear it, wear पप्पू it। का डब्बू तो हो गया। नहीं, पप्पू का डब्बू नहीं मार रहे हम, अच्छा। उसका हेडफोन उतारा। ओके, तीसरा है पान की पिचकारी। पान। पान, पान, पिचकारी क्यों कर बीन, रहे हैं? पिचकारी, पिचकारी। हाँ, सना का दूसरा पॉइंट। ओके, बड़ी तेज है भाई। बहुत। पोचे की बाल्टी, इशारे नहीं करे ना, पोचे की बाल्टी। नहीं यार, करने दो बेचारे। पोचा। पोछा, पोचा। पोचे। पोछे की पोछा। पोछे, बाल्टी। पोछे की बाल्टी। तीसरा पॉइंट सना का। क्या हो ओके, रहा है? ओ, तुम कुछ नहीं देख रही। फरीदा की सिलाई मशीन। अब अबे आपने यार, इशारे नहीं क्या है करने, यार? यही तो है। वेट। फरीदा। फरीदा, फकीरा। फरीदा की सिलाई मशीन। हाँ, फरीदा की फरीदा की चाची। सिलाई मशीन। सिलाई मशीन। 4 पॉइंट सना गए। ओके, आम की गुठली। आम आम, आम
की गुठली, कुली, चटनी, गुठली, गोली, गुठली, कुंडी, गुठ आम में कुंडी कहाँ से आएगी? आम की गुठली, गुठली। हाँ। ओके 5 सना तू क्या भाई ऐसे रुक गया। ओके उड़ती उड़ती चप्पल उड़ती, उड़ती एक मिनट भाई, क्या हो रहा है यार? तीसरा हेडफोन ला दो। ओह गॉड दिस इज टू लाउड, जीत गई सना। बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे दिस हैं। इज टू लाउड। वो तुम हेडफोन तो लगाओ। लास्ट वाला सुना था तुमने? आम की गुठली, उड़ती उसके बाद चप्पल। वाला? नहीं उड़ती चप्पल, हाँ। इसने तो सुन लिया था, इसने सुन लिया था। ओके हाँ, ये जो हेडफोन दूसरा वाला लगा लो, चलो छोड़ो कान। अब देखो ये लगा के देखो, ये सही है? परफेक्ट। ओके परफेक्ट, पहले ये दे देते हैं, सारा शो बर्बाद कर दिया। हाँ चलो भाई। ओके लाल पजामा। गाना सुना दो। लाल 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 पजामा, पजामा, सना सना इसके कान सही नहीं लगे हुए हेडफोन। नहीं इशारे पक्के हैं भाई। 6 ओके हाँ, रोगनी रोटी। रोगनी, रोटी, आगे का लग लो। रोगनी, ओटी, रोगनी रोटी, रोटी, गोटी, चपाती, रोगनी रोटी, रोटी, गोल रोटी, गोल रोटी, रोगनी, रोगनी, रोगनी रोटी, आ, 7 हो गए भाई। ये क्या चीज है? चटपटे आलू। यम, चटनी, चटपटे, चटपटी, चटपटी, आलू, आलू, चटपटी आलू, ये क्या है? दोनों का 8 सही है। लुंडा का मोजा। ये तो वही आ गया। लुंडा का मौसा, गोल आलू मोटा, लूना का मौजा, लुंडा का मौजा, लुंडे का गोला मौजा, मोटा, तुमने क्या बोला? लूडा का मोजा। ओके 9 लोटे का मौजा, हाँ, मोमो का चश्मा। मोमो मोमो का का चश्मा, चश्मा, मोमो का चश्मा, वो इसका लेट भी कर 1 हो रही है। गया। हाँ 1 और नहीं 10। 2 तुम्हारे सही हुए शायद। 2 और बाकी 10, सारे इसके 2 और 10। अच्छा पहनो ना। हाँ, नानी की नवासी। नानी चाची, की की, नवासी। नवासी, अल्फाज। ये क्या चीटिंग हो रही है? ये चीटिंग है। अरे इनको इतना आवाज आ क्लियर रही बोल है। रहा हूँ मैं, तुम लिप से क्यों बोल रहे हैं इतना क्लियर बात? वो बिल्कुल सारे गेस कर रही है। नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चमाट मार लो पीछे से। चमाट, सब समझ। देखा, समझ आ रही है। चलो सना उतारो इसको। जीत गई है वो। तो बस लो। एक सेगमेंट जीता है मेरे निशा ने, एक सेगमेंट जीता है सना ने। तुक्के लगाती ना जैसे पहले लगा रही थी। बेहोश होने वाली। इतनी तेज आवाज, इतनी तेज आवाज। too loud. अच्छा जी, बहुत तेज होती है इस इसकी बेचारी के हेडफोन्स ने भी तंग किया। इसको समझ नहीं आ रहा था मैं बेईमानी करूं या ना करूं। कर लेती बेईमानी। मैं ईमानदार हूँ बहुत। तुक्के भी मारने होते हैं यार थोड़े बहुत। नहीं बट यू आर वेरी क्लियर। हाँ अच्छा। ना, थोड़ा सा अब You were छुपा very के clear. बोलते हैं ना। अच्छा तुम लोगों के पास लिपस्टिक बहुत तुम clear लोगों ने कर क्या करना है? अब यही तो स्क्रीन। गेम था। अच्छा अब कानों का गेम था, अब आंखों का गेम है। अच्छा। और दिमाग का आंखों गेम। का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। इजाज के साथ कुछ लोग हैं जो उनके दोस्त हैं, या मतलब जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है। अलग अलग लोगों की तस्वीर है, और इजाज के साथ जिसकी भी तस्वीर है वो ब्लर है। Okay. वो तुम लोगों को पहचानना है कि कौन है। Okay. सही है, जलाइए पहली तस्वीर दिखाइए। ओए होए, इजाज के साथ आपको क्या लग रहा है सना, किसकी तस्वीर अदनान है? सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी। दोनों ने अदनान सिद्दीकी का नाम लिया। दिखाइए जरा ये बेचारे अदनान सिद्दीकी। ओए, ओए। क्या हाल बना दिया अदनान का। ओके जी, दोनों का सही जवाब, 1-1 पॉइंट। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। या मेरे अल्लाह, इजाज के साथ किसकी पिक्चर फैसल है? कुरैशी। आप कह रही हो फैसल कुरैशी, और तुम सना क्या कह रही हो? हुमायूं, हाँ, हुमायूं, हुमायूं। तुम कह रही हो हुमायूं। अच्छा, और तुम कह रही हो फैसल कुरैशी। मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। दिखाइए जरा कि क्या ये हुमायूं है या फैसल कुरैशी है या कोई और। प्रॉप हटाएं, यासिर लग रहा है मुझे तो। प्रॉप हटाएं। नहीं फिर फैसल। फैसल, दोनों ने फैसल कहा है। अब नहीं, प्रॉप हटे हैं ना। प्रॉप ओ हटाएं। नवीद रजा। नहीं नहीं। सना ने बोला नवीद रजा। हाँ सना का जवाब दुरुस्त हुआ। ओके,
अभी तुमने काम किया है ना वेद के साथ, तुम्हें उसका हर रूप पता है। अच्छा जी, अब ये कौन सी है साहब है? दिस इज इजाज। कॉम्प्लिकेटेड। कोई तुक्का लगाओ, मैं एक प्रॉप हटा दूंगी। एक प्रॉप हटा दें। एक प्रॉप हटाओ। मुझे तो समझ आ गया, मुझे नजर आ रहा है। एहसन दानिश है। हाँ, आप क्यों बता रहे हैं? एहसन तालिश है, बता एहसन दो। अच्छा, इतनी जोर से बता दे। एहसन तालिश। आपका टेस्ट नहीं हो रहा। ऐसे सही। तालिश करने चले, वैसे लग नहीं रहे हाँ मुझे। ना, अच्छा। वही है देख। एहसन तालिश मैं लोगों को बताती चलूं कि एहसन तालिश जो है वो सुनो चंदा के डायरेक्टर यही थे ना, मशहूर ड्रामा ये है इनका। डायरेक्टर भी हैं, हाँ, एक्टर भी हैं। डायरेक्टर है, इनके बेटे एक्टर हैं जो रजा तालिश रजा। हमारे शो पे बहुत आते हैं। आगा तालिश के बेटे हैं ये। तो आम पब्लिक को बताओ ना जरा, ये हाँ। टीवी पे नहीं आते। इन्होंने एक्टिंग करने की भी कोशिश की है, लेकिन कैमरे के पीछे इनको लगा ये ज्यादा अच्छे लगे। आइए जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। ये 0 पॉइंट है, दोनों को नहीं दूंगी, इन्होंने बताया। ओके। अब आप नहीं बताएगा। हाँ भाई, चेक करो कौन है, वरना हम प्रॉप उठाएं। आयजा, मुझे लगता है। नहीं, नहीं, चेक not करो Aiza. वो फल्ला, ये अगर इसने मुझे शो देख लिया तो ये मेरा गला घोट देगी। This is not Aiza. ओके, प्रॉप हटाओ एक। अल्लाह, मैं तो गई काम से। सरबत लग रही है अब तो मेरे शो पे आएगी नहीं। क्या लग रही है? Looks like सरबत। हाँ, और मेहरून तुम्हें क्या लग रही है? अभी कुछ नहीं पता मुझे। तो बालों से सना अस्करी का जवाब दुरुस्त हुआ। दिखाइए कौन है। सरवत। सरवत, मुझे माफ कर दो, अल्लाह की कसम, ये मैंने नहीं सरबत किया, की मेरी तस्वीर टीम अलग से लगाइए क्या? आइए भाई, नेक्स्ट पिक्चर। सना के भी 3 हो गए, फैसल कुरैशी और हुमायूं, इजाज हुमायूं। ये तो बहुत इजी है। मेहरुनिसा अभी latest और picture। सना हुमायूं। दोनों ने ये जवाब दिया कि हुमायूं है। दिखाएं टीम, क्या ये हुमायूं है? Of course। ओहो भाई, एक भी प्रॉप नहीं उठाई और पहचान ली। 2 के बाद तीसरे ही बचते ओके, हैं इनके साथ। नंबर लिखते जाओ भाई, कितने कितने नंबर। ओके, नेक्स्ट। ओके, इजाज के साथ जो खातून है, अगर ये खातून ही है। हाँ हाँ, मुझे पता है। ओके, ये गैस ड्रामा था। बताना नहीं। ड्रामे का नाम बताऊं? ये बता मुझे दें। दिले मुस्तर। सनम जंग। ये तो कोई बात नहीं होई। मैंने पूछ के बताया। नहीं, ये तो कोई बात, मैंने तो नहीं कहा आपसे बताएं। ओके, सना अस्करी को गया 1 पॉइंट। आधा पॉइंट देना चाहिए उसूलन तो। दिले मुस्तर सबको पता है, सनम जंग थी उसमें। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। इजाज के साथ कौन मथीरा। खातून है? मथीरा लग रही है मुझे। सना ने कहा मतीरा है। एक से- मैंने साथ तुम क्या कह रही हो? नहीं पता। 1 सेकंड रुके। या शाइस्ता वाहिदी। नहीं, ये अब कौन मथीरा लड़की है? मथीरा। देखो Top हटाए देखो, ना। इससे मतीरा का तुम्हें शाइस्ता। बताओ सही जवाब है क्या? लिप्स से ओके, दिखाओ सना का सही जवाब है। शाइस्ता सही कहा था। शाइस्ता देखो, मतीरा इसने तुम्हें कहा है, सना ने कहा। दोनों कहा था मैंने, पहले मथीरा का, वापस फिर आ मैंने गए। कहा नहीं शाइस्ता। ओके, सना का पॉइंट। अच्छा भाई, दूसरी पिक्चर लगा रही हैं लोग तो सब पहचाने, मुश्किल वाली पिक्चर। ये पौधा है। ये पौधा है। ओके, ये कौन है? दिस इज टफ। आईब्रो तो देखो ना कितनी आदमी है ये तो कोई। मूछे और आईब्रो इतनी मोटी कर दी। क्या चॉइस है, Prop आपके हटाए? साथ सब कितने प्यारे लोग हैं। दिस इज वेरी टफ। प्लीज Okay. प्रॉप हटा दें। प्रॉपर्ट है। अल्लाह, अब मैं तो समझ गई कौन है। है ना? मारवी। मारवी मारवी कौन? नहीं, मारवी तो ड्रामा था इस। मारवी कौन है? यार, हाँ, मुझे मारिया शक्ल से वास्ती। पता। ओ, सही जवाब। पूरे लिप्स जो है वो मारिया वाले ही थे ना, पकड़े गए। हाँ, मारिया वास्ती के साथ आपने काफी काम किया है। हाँ। ओके, मारिया वास्ती भी वैसे एवरग्रीन है माशाल्लाह, क्योंकि वो भी सारे मतलब लाइक माशाल्लाह अभी तक वैसी की वैसी हैं। उन्होंने अपना आप को इतना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। मोटी होती हैं, फिर पतली हो जाती है, फिर मोटी होती है, फिर पतली हो जाती है। वो भी बड़ा व्हाट fit। अबाउट यू? मैं उतनी पुरानी नहीं हूँ, मैं उसके बाद की हूँ। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं लगती बहुत पुरानी हूँ। लड़की बात पे। Because you come every day on stage. हाँ, That's हाँ, why. लेकिन ये है कि वो ओके, ये वाली कौन है भाई? तो इजी है। ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं भी पहचान गया, हालांकि मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन मैं पहचान गई। मानूर। अच्छा, और तुम नहीं, बताओ मेरे निशा। एक सेकंड सोचने दे। मानूर हो सकती है। मानूर। अच्छा भाई, एक प्रॉप हटाओ। सबा कमर। ओके, सही जवाब, सबा कमर। क्या बात है भाई, चीख की पिक्चर है। है ना? हमने भी ढूंढ ढूंढ की तस्वीरें निकाली है।
ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ये तो लग रहा है कि कोई लड़के के ऊपर लगाया है किसी को। हाँ, ये कोई लड़का है। नहीं ये दोनों सेल्फी एक्सपर्ट है भाई। प्रॉप से पहचानो। ये दोनों सेल्फी एक्सपर्ट है। ये शो था एक शो हाँ, प्रॉप हटाए। शो की होस्ट है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अब तो पहचान जो। एक और प्रॉप हटा दें। हाँ, एक और प्रॉप हटा दें। मुझे तो हटा दें। मुझे हटाएंगे तो आमिर पता खान लग रहा है अभी तो। आमिर दंगल वाला। ये मुझसे भी पुरानी है। नादिया। क्या नादिया? नादिया कौन? नादिया सरनेम? खान। सना का सही जवाब है नादिया खान। ये नादिया का शो होता था ना, उसके पीछे से मैं भी पहचान। नादिया का शो कौन सा? अच्छा, वो बोल जो टीवी पे बोल होता टीवी वाला। हाँ हाँ, अच्छा ओके, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए भाई। अब ये कौन है? ये तो आसान तरीन है यार। खुद की तस्वीर खींची हुई है ना, तो इनको आसान लग रहा है। नहीं, ये नए ड्रामे की है ना, मतलब पुरानी भी नहीं शेरोज तो नहीं है। है। प्रॉप हटाएं कि पहचान जाओगे? इससे हटा पहले वाला जो था ड्रामा, अब कितना वो करेंगे, अल्लाह, मैं तो पहचान गई हूँ। बहुत मैं तो रोए पहचान- थे इसमें लोग। फैसल। ओके, दोनों को पॉइंट देंगे। फैसल कुरैशी। तुम लोगों ने ना जैसे ही हमने शुरू किया, तुमने फौरन फैसल का नाम ले दिया था। हाँ। कि तो फौरन We होगा were हमने, waiting. है ना? ओके, हाँ जी, दिखाओ भाई। ये कौन? क्या कर लिया? Oh good lord, this is complicated. This is tough. अदनान जिलानी नजर आ रहे हैं, जावेद इसमें तो कुछ शेख, नजर ही नहीं आ रहा। फहद मुस्तफा, एहसन नहीं। तालिश, पीछे वजाहत है, गनी फहीम बरनी है शायद, पता नहीं। नहीं, अदनान सदीकी। पीछे अली इमरान है भाई। मुझे लगता अच्छा, है पीछे अदनान अली सदीकी इमरान है। है। हाँ, जी जी, ये तो नहीं। ये मुश्किल लग रहा है, पता मुझे है? लगता है अदनान मेरे- ओ, नबील। नहीं, नबील है। नबील नबील, सही, नबील, 1 पॉइंट गया सना को। और इस सेगमेंट में भी सना जीत गई है। इसी बात के साथ जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। गिफ्ट मिलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ जी एवरग्रीन हीरो एजाज असलम है, और उनके साथ उनकी हीरोइंस है 2020 और 21 वाली और 2012 वाली। मॉडल मॉडल होते हैं। मेहरान और रिकॉर्ड। अच्छा, आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। एजाज की जो ब्रांड है उसकी तरफ से एक सरप्राइज है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हम अभी रिवील करेंगे कुछ ही देर बाद। एजाज और तुम दोनों से भी मैं सवाल कर रही हूँ, कॉमन सवाल होगा, ठीक है? हमारे साथ यहाँ वो पावरफुल एक्ट्रेसेस और एजाज की ही हीरोइंस हैं, उनकी पिक्चर्स हैं। मैं तुम लोगों से सवाल करूंगी, तो तुम लोगों को बताना होगा कि ये वाले मशवरे तुम इन सब में से किससे लोगे। अब सबकी तीनों की अलग अलग परसेप्शन हो सकती है। मैं इसमें इससे 60 से लेके 25 तक आई थिंक हीरोइंस हैं। क्या So, तुम मतलब एज बता रही हो? एज बता रही हूँ। खबरदार, ये वाली बातें नहीं करते। देखिए। तुम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, कोई आंटी नहीं है, कोई बाजी नहीं है। ओके, अच्छा, अगर आपको कुछ मजे का खाने का दिल चाह रहा है, हाँ, तो आप इन सब में से आपको क्या लगता है किसके हाथों का बना हुआ खाना जो है वो सबसे मजेदार सबसे होगा? घरेलू मोहब्बत खाना। से बना हुआ खाना। मोहब्बत से, या फिर बहुत अच्छा मजे का खाना बना हुआ? मजे का जिस टाइप का मैं खाता हूँ उस टाइप का इसमें से या मानूर खा सकती है या जाले। जाले भी। जाले से हाँ? हाँ। याले या मानूर? तुम क्या कह रही हो? याले याले या मानूर? बनाना भी तो आता हो ना फिर उनको, यही हाँ। तो हमें। मानूर और मानूर आई जाले। थिंक। तुम्हें क्या मानूर। लगता है? मानूर। ओके भाई, मानूर को इन्होंने सिलेक्ट किया। अगला सवाल ये है, आपको किसी से भी ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रोजेक्ट को लेके मशवरा करना है, तो आप किससे करेंगे और आप लोग किससे करेंगी? प्रोजेक्ट या सरवत से बिजनेस? करूंगी। बिजनेस से रिगार्डिंग अच्छा। कोई, मतलब बिजनेस के हवाले से कोई प्रोजेक्ट? सरवत। 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 अच्छा, सरवत सरवत। यस। पहले ही बोल दिया सरवत। था। हाँ, अच्छा, मैं नादिया खान से करूंगी। अम्मा, अच्छा, नादिया मुझसे कर रही होती। हाँ, नादिया आपसे कर रही है। अच्छा, अगर आपका किसी से गॉसिप सुनने को दिल चाह रहा है, बड़ा बोर हो रहे हैं आप लोग, तो आप किसके पास जाएंगे? नादिया। नादिया। नादिया खान? हाँ। और नादिया। मैं भी। ओके, स्किन और हेयर इशू से रिलेटेड कोई मशवरे अगर लेने हैं, तो आप किसके मानूर। पास? मानूर। मानूर for मानूर? sure। हाँ। मानूर? For sure मानूर। हाँ, मानूर। ओके, 100%। हाँ, अच्छा, अगर आपको मोहब्बत के मामले में किसी से कोई मशवरा, कोई तजवीज़ लेनी है
है ना? तो फिर किसका मेरे किसका ख्याल में सानिया सादिया आती। इमाम, सादिया इमाम। सादिया इमाम, तुम सानिया सही। सानिया में हाँ। सानिया सही। आई थिंक शी इज वेरी गुड टू टॉक टू। अच्छा, हाँ। फिलोसफिकल बातें या, जरा या, अच्छी या। हैं। और तुम्हें क्या लगता है? मैंने मैं ढूंढ रही हूँ किसी को, शायद दुनिया में कोई ऐसा होगा। आई थिंक सवेरा जी से शायद, सवेरा नदीम, but शायद, I don't know। अच्छा, सही है। ओके, अच्छा, अगर आपको अवार्ड शो अटेंड करना है तो क्या पहने, क्या स्टाइलिंग करें, तूबा। कपड़ों के मामले में किससे मशवरा करें? तूबा। तूबा। तूबा? तुम भी तूबा? और मैंने से तुम्हें क्या लगता है? हरीम से शायद। हरीम से? हरीम है नहीं इसमें। नॉट दैट गर्ल, सॉरी, मानूर? तूबा, दिस वन, सेकंड? तूबा। तूबा। याले? याले, yes। याले से। अच्छा, ये तो बैरों से याले से मशवरा करेगी, तूबा। तुम दोनों तूबा से करोगी। ओके, अच्छा, बेगम से आए दिन लड़ाई हो रही है, हाँ, और कैसे बेगम को हैंडल किया जाए इसका मशवरा आप किससे लेंगे? आप अपने हस्बैंड को हैंडल करने का मशवरा जवेरिया किससे लेंगे? बासी। और आप अपने मंगेतर को, या जिससे बात पक्की हुई है उसको जवेरिया। तुम जवेरिया से लोगी कि हस्बैंड को कैसे सीधा करूं? कैसे सीधा कर? और आप बीवी को कैसे? नादिया। नादिया खान? हाँ। हाँ, ओए होए, उसको ये गिफ्ट दो तो वो गिफ्ट दो। नादिया को सब पता होता है। सरबत से। तुम सरवत से? ओके, अच्छा, वेकेशन प्लान अच्छा, करनी है। नादिया का बैन है आज के बाद आपसे बातचीत, क्योंकि वहाँ घर से बैन हो चुका है। पूछते हैं ऐसा। ओके, वेकेशन पे जाना है, वेकेशन प्लान करनी है, तो आप किससे मशवरा लेंगे? वैसे वेकेशन प्लान करने का मशवरा मैं भी बहुत अच्छा दे। नादिया मुझे लगता है कि सही बता आई सकती थिंक आई प्लान इट माई सेल्फ वेरी वेल। हाँ, और तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे नादिया लगती है, बिकॉज नादिया वो बहुत ट्रैवल करती हैं। नादिया खान? हाँ। करती ट्रैवल? वाकई? आई होप सो। नहीं, मुझे लगता है सरबत। अच्छा, सरवत, हाँ, आई कॉन्टैक्ट माई सेल्फ। हाँ। हाँ, आई एम गुड एट इट। तुम्हारी तस्वीर लगवा दो। हाँ, बड़ी सी। अच्छा, बीवी को गिफ्ट देना है तो क्या गिफ्ट देना चाहिए, ये मशवरा किससे लेंगे? आप अपने मियाँ को गिफ्ट देना चाहती हैं, आप घर में किसी को भी गिफ्ट देना चाहती हैं? नादिया, शी इज क्लासी व्हेन नादिया? इट कम्स टू खान। नादिया खान गिफ्ट्स के मामले में आपको अच्छा मशवरा Yeah. देगी। मैंने ऐसा तुम ईमान। ईमान से मशवरा लोगी? आई थिंक सवेरा। सवेरा नदीम? सवेरा नदीम अच्छा मशवरा, वाकई? हाँ, हाँ। सेंसिबल है काफी। हाँ, सेंसिबल है। अच्छा, अब भाई बोर हो रहे हैं, मुझे कोई लगता है- अच्छा गाना सुनना है, तो ये जो गाना सुनने वाला म्यूजिक के से रिलेटेड जाले। मशवरा है। जाले गाती है जाले। भाई। याले याले, मैं सब परेशान हो रही है, मैं याले। इतनी अच्छे से जानती नहीं हूँ सबको। हाँ। जाले गाना गाती है भाई। जाले इज बहुत वेरी गुड एट अच्छा। सिंगिंग। या हाँ, तो इजाज सबको बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए। ओके, हाँ, तो बस सही है भाई, सारे जवाब हो गए। अच्छा। खत्म। हाँ, अच्छा, मैं जो हूँ इन सब के हवाले से, मैं कोई एक सबके अंदर एक अच्छी और बुरी आदत तो होती है। हाँ, अच्छाइयाँ तो बहुत सारी होती है, कोई एक बुरी आदत है कि मसलन कोई लेट आने की आदत है, मेकअप पे टाइम लगाने की आदत है, ज़्यादा खाने की आदत है, ज़्यादा बोलने की आदत है, जब वो इमोशनल सीन कर रहे हैं तो हंसाने की आदत, कोई भी एक आदत, मैं सबके बारे में पूछ रही हूँ आपसे। याले, कोई अच्छी भी एक आदत ऐसी- या बुरी बुरी बुरी, अच्छी नहीं मुझे सुननी। बुरी आदत? बुराइयाँ करें। बुरी मुश्किल में आदत फंसा जब खाना खा लेते हैं तो ये अपना खाना निकालती है फिर। ओए हाय, जब फिर सब आप खाना खा लेते हैं, खा नहीं सकते। उसके बाद निकालती है बुरी। तूबा से देखी। तूबा, यार बुरी आदत बड़ी मुश्किल है ढूंढना, क्योंकि इसके जब बाद हम तो बड़े हमारे शॉर्ट बारे में टाइम भी के लिए पूछना मिलते हैं तो आपने। बुरी आदतें सामने क्या? नहीं आती। हमारी बुरी आदतें भी पूछ। हाँ, जरूर पूछूंगी। कोई एक याद है? नहीं यार, बुरी अच्छा, आदतें चले मुझे नहीं पता। चले बुरी आदत छोड़ दे, कोई एक बात ऐसी जो आपको इनकी याद और हमें नहीं पता हो ना, मतलब कोई एक ऐसी अंदर की बात। याले से ही शुरू करते हैं। याले की तो चले बता दें। शुरू से शुरू करते हैं ना, जैसे कहाँ आयशा से? से। आयशा खान। हाँ, सही है, आयशा खान। आयशा जो है, आयशा की ये चीज़ है कि सेट पे जब आती है तो उस वक्त 100% काम में, सेट से गई तो पता ही नहीं होता कल आएगी कि नहीं। अच्छा, ओए ओए, अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ। अच्छा, अच्छा, ईमान जो है, ईमान बहुत रिलैक्स्ड और
वो काम। एटीट्यूड वो होता है, काम सब। मेरे शो पे भी आएगी तो वो लेट भी जाएगी सोफे पे, उसको कोई 15 सेकंड लेट है ईमान। हाँ थोड़ी देर बाद डिले 15 सेकंड लेकिन बंदी भाई इतनी इंटेलिजेंट है, मेरे ईद के शो पे आई थी, हाँ। सारी चीजें पता होती हैं उसको, आप सोच नहीं सकते कि इसको ये वही कह चीजें रहा भी हूँ, पता है। वो एटीट्यूड रिलैक्स होता है, पता सब होता है। हाँ हाँ अच्छा। बहुत ज़हीन है भाई, वो लोगों को इतना पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन जब आप उससे बात करें तो कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। she's हाँ। also very beautiful. she's very very beautiful. she's still pretty. जवेरिया बासी, और जवेरिया जो है वो बहुत मतलब ऑन द फेस है, बहुत मतलब जो है वो जो अंदर है वो अच्छा, बाहर। जो अच्छा लग ये रहा तो है वो अच्छी बोल बात देगी, है ना, जो बुराई हाँ, बुराई हाँ, बताए Quality ना। है ये. और लैला बास्ती। लैला जो है, लैला बहुत अप्रिशिएटिव है, अच्छी चीज़ को बहुत Appreciate अप्रिशिएट करती करती है और वैल्यू करती है। हाँ। Such a good quality. हाँ ये सब अच्छा बता रहे हैं अब। हाँ मानूर हाँ, जो बलोच, मतलब सबकी खुश है। महानूर जो है महानूर का भी यही है कि कभी हम काम नहीं कर रहे होते तो सालों नहीं मिलते, जब हाँ। जब मिलेगी महानूर तो वो बिल्कुल बहुत warm वैसे ही है। जैसे हाँ, she's very warm. हाँ फ्रेंड्स। नादिया नादिया का तो बस रौनक है ना, जानू है ना, वो तो महफिल की रौनक लगा है। के रखती है। हाँ इसकी कंपनी में बंदा बोल, मैं 40-40 मिनट इससे बात कर लेती हूँ यार। Sweet. मुझे मैं कहती हूँ हाय अल्लाह 40 मिनट हो गए। Stories बहुत है ना और उनके पूरे घर का काम भी, हाँ भाई क्या मासी नहीं आई? नादिया का जो वॉइस नोट होता है वो भी 40 मिनट का है ना? व्हाट्सएप वाले परेशान हो जाते हैं। आप सीरियसली आपसे बात करोगे, नादिया का स्टाइल है, अरे हाय पॉटी कर दी चलो। हाँ, मैं क्या लोग- कह रही हूँ? 5 चीजें और कर रही हो, और कर पता ही नहीं रही लगता होती आपसे है। बात हो रही है। मैं कहती हूँ क्या मुझे क्या कह रही, पता चला वो मासी को कह रही हो। मुझे नादिया से मिलना पड़ेगा। ओके सादिया इमाम, अच्छा, सादिया जो है वो सादिया जो है ना वो जैसे नेचर या ब्यूटी और इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर हाँ। होती है, मतलब एकदम वो उसमें खो ट्रांस जाती में है। चली जाती है। ओए होए ओए होए। अच्छा सानिया सईद, सानिया जो है ना वो बहुत एक लॉजिकल चीज़ें बातें कर रही होती हैं, लेकिन कई दफ़ा सानिया से बात करो ना तो ऐसा लगता है कि सानिया को पता नहीं है वो चीज़ और नई इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सानिया के जो एक्सप्रेशन अच्छा वो वाला ना वो बहुत ज़्यादा होता है सानिया। मैं ऐसी एक दफ़ा मेरी मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ लाइफ इनके साथ हुई। भला फरीद पैदा हुआ, मेरा जो बड़ा बेटा है नया नया फरीद पैदा हुआ, तो मैं इंडस विजन था उस वक्त, मैं वहाँ गई ना, तो उसके बाद जैसे सानिया मुझे मिली ना, वो मेरी गोद में था, मैं उसको ले लेके जा रही थी, मेरा कोई इंटरव्यू था। अच्छा अब जैसे ही मैं बोली हाय कितना प्यारा है, वो अपना पर्स खोल के ना कुछ निकालने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, घर आएंगी आप, कोई ज़रूरत नहीं है। करते करते मैं ये कर रही थी, उन्होंने एक पर्स में से गजरा निकाला फूलों का, वो सिराने लग गया। मैं समझी सलामी दे रही है वो, बेचारी वो वही दे रही थी और मैं जलील हो गई कि मैंने कहा, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, घर आके दीजिए। मैंने यासिर को बताया, यासिर का वैसा ही की कच्ची हुई। ओके हाँ सरवत गिलानी, अच्छा, सरवत भी बहुत लॉजिकल है, वो कोई आप बात कर रहे होंगे ना वो पूरी सुनती है, समझती है, हाँ। उसके बाद फिर वो अपनी एक उसका डिसीजन या ऑब्जर्वेशन Perception, होती है, हाँ। तो वो उसके हिसाब से बात उसका करती sense है। of वो humor ये भी नहीं- बहुत अच्छा मुझे है। लगता है वो बहुत ये इसका ये intelligent नहीं है होता ये। कि मैंने कहा तो हाँ हाँ। सही है, वो पूरा अपनी रिसर्च अपने करती है, अपना हिसाब किताब होता है। ज़हीन है, ज़हीन ज़हीन लड़की है बहुत। सवेरा नदीम, सवेरा शी इज़ वेरी सेंसिबल और वो मेच्योर बातें करने वाले लोग होते वो हैं। तो जब बचपन से ही मैच्योर हाँ, थी वो। शुरू से ही एक है ना वो बचपन से, आप मतलब मैं मुझे वो पुरानी सवेरा नदीम भी याद है, बिल्कुल यंग As it is. टीनेजर, वो बचपन से ही मशहूर थी। अच्छा कुछ लोग mature होते हैं थी। जो बहुत मैच्योर होते हैं बचपन से। हाँ हाँ, ये वो है ना, शुरू से ही जब और सीरियस है ना बड़ी। सीरियस वाला वो जो है ना बहुत मेच्योर हाँ एटीट्यूड है वो। हाँ। और तूबा, तूबा भी बहुत फन कंपनी और इस तरह का, हाँ। उसको भी बहुत हैपनिंग और इस तरह की चीज़ें। आप लोगों के साथ उसमें थी ना ये मैं और तुम में थी। मैं और तुम, ओके याले। मैंने तूबा याले के का तो साथ पता एक नहीं। और भी प्रोजेक्ट किया था, उसमें ईमान भी थी, तूबा भी थी। मैं तो तूबा को कहती हूँ इतनी अच्छी वो एक्ट्रेस a है, very good काम काम करती है। हाँ। मतलब मॉडल्स जितनी भी है ना, मुझे उसमें सबसे बेस्ट Very good एक्ट्रेस actress, तूबा लगती yeah. है, जितनी भी मॉडल्स हैं। तूबा एंड सुनीता। सुनीता Yeah, yeah, yeah. सुनीता तो करती है ना काम, दोनों। तूबा काम ही नहीं करती है, तो मैं तूबा को मैसेज करती हूँ जब भी तूबा देखती हूँ। प्रोडक्शंस वगैरह करना शुरू हुई। हाँ अच्छा ये बैठी हैं आपके सामने सनास करी, जाले का नहीं पूछा। जाले का बता तो दिया था आपने कि वो खाना बाद में निकालती शेयर नहीं करती। बाद में निकालती है। एक हम मैं और तुम करते थे तो उसमें एक कैरेक्टर होता था जिसमें नॉन स्टॉप
इतनी स्पीड में बोलना होता था और फंबल ना हो, हाँ तो वो कैरेक्टर हम जाले से करवाते। तो ये तो होस्ट रह चुकी है भाई। इस तरह तेजी से हाँ, शी बोलती इज वेरी थी। फास्ट, वेरी फास्ट। ओह, तो सना के और मेहरुनिसा के बारे में बताएं, फिर हम ब्रेक पे अच्छा ही जाएंगे। नहीं सुननी हमें प्लीज। बुराई बताएं। बुराई बताएं। बहुत लेट बुराई आती है। मैं यही बता रहा हूँ, हम लोग जब सेट पे होते हैं तो एक बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, उसके लिए मिलते हैं, तो बुराई सामने आती नहीं, हर कोई अपने अच्छे और वो वैसे भी बुराई behavior जो है पे वो होता है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पे जाती है ना। बताया क्या क्या बात उन्होंने, है? मैं हमने प्रोड्यूसर और इतना- डायरेक्टर से बात करता हमने हूँ। इतना ये टाइम तो साथ ये गुजारा है। तो मेहरुनिसा जो है, ये सेट पे इसने म्यूजिक लगाया होता है, इसको पता ही नहीं होता दुनिया में क्या है। ये अपना लगा के idea है। बस ये गाने मतलब gossip बहुत अच्छा होती ये है। है अभी नए जमाने के गाने सुनती है 60s के, 1901 के। और ये अपने लगा के नाम के बैठी हिसाब होती है से। और ये नाम गुम के होती है, हिसाब ये कुछ विजुलाइज कर रही होती है, ये गुम होती है। उसको कुछ बोलो ना तो ये थोड़ी देर में उसको समझ आता है। हाँ मुझसे कुछ बोलो। मैं कौन तो ये हूँ? मैंने तो पूरा ड्रामा किया उसमें, ये है। अच्छा, और सना? और ये बोलते हुए चुप नहीं होती। I talk a lot. इसको हर चीज में जो है ना मस्ती चाहिए, हाँ, हाँ, I ओए, talk ओए। a lot. जबरदस्त यार, बहुत और अच्छा हर एक को लगा। छेड़ती है ये। मजा आया तुम दोनों से मिलके। थैंक यू सो मच कि Thank you. तुम लोग इतने प्रोफेशनल हो, हमेशा हमें मुझे कभी डिच नहीं कराते हो। मुझे इतना दुख होता है कि सुबह 6:30 बजे SMS करे कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि वो एक मैंने उस हिसाब से प्लान किया हुआ होता है शो। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है एजाज ने भी कभी ऐसा नहीं किया हमारे साथ। बड़े प्रोफेशनल बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं कि जो लाइक बीमार भी Yeah, होते हैं, तो and he's always on time. ये Yes. appreciate करना चाहिए. He's हाँ। always on time, never late. ईद का शो, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें एजाज के अंदर है, तभी तो ये माशाल्लाह वो कहते हैं ना भाई एजाज बहुत काम कर रहा है। Yeah, उसके he has पीछे ये sustained it. राज है Yeah. कि एजाज किसी को तंग नहीं करते हैं, जो डेट दिया उस पे ही माहौल अच्छा भाई रखते हमारा हैं। यही Good काम है, energy, अगर हम खाते बहुत अच्छा है। इसमें ही हम इसी के अंदर अगर हम लोगों को तंग करें या लोगों को ये समझना चाहिए, हाँ। बिकॉज दिस इज आवर जॉब एंड दिस इज हाँ, आवर वर्क, तो बिल्कुल। फिर लोग अवॉइड करते हैं ना आपको अगली दफा। हाँ, एक तो दफा मुझे एक बात याद आई। मैं एक दफा चॉकलेट खा रही, मैंने कहा आप खाएंगे? कहते ये ये खा ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों, चॉकलेट नहीं खाते हम जिंदगी में, मतलब चॉकलेट नहीं खाते? हाँ। कहते मैं खाता हूँ लेकिन 85% जो डार्क Dark चॉकलेट। chocolate. अच्छा, नेक्स्ट डे मुझे चॉकलेट आके दी इन्होंने। इसके भाई लेके आए। डिहाइड्रेशन हो गई। अच्छा, मैं चॉकलेट लेके हो गई। मैं चॉकलेट लेके गया सेट पे ना, वो सबने कहा यार ये 85% है, सब वो जैक्सन ने मेकअप वाला, उसने सब ने खा के ना थूक दी, इतनी कड़वी। अच्छा, मैं थोड़ी थोड़ी खा रही थी, थोड़ी थोड़ी खा रही थी इसने कहा रोज मेरे की ना। भाई ने मुझे दुबई से भेज दी है तो मैं तो नहीं खा सकती है, मैंने कहा मुझे दे दो। हाँ, मैं फिर मैंने ले ली 90% वो थी, वो गलती से उन्होंने 90% भेज दी, तो मैंने वो मैं तो- 90% वाली इन्हें दे दी। मैं तो 85 99 भी वाली। खा लेता हूँ। हाँ, मैं तो सुबह हर रोज इनकी स्टोरी चेक करती हूँ, आज क्या पी रहे हैं, किस चीज के साथ कौन सा नट खाया अच्छा, और गया है। मिलाते क्या क्या Smoothies चीजें बना रहे हैं? होते हैं। चॉकलेट एप्पल मिला लिया कॉफी के साथ। I know. How can you have that? भाई खाली पेट कॉफी नहीं पीते ना, अब तो उसके लिए एक अलग शो होगा। यहाँ तुम लोगों को मैं खुदाफिज कह रही हूँ, एजाज Thank अभी you so बैठे हुए much. हैं, क्योंकि एजाज जो है वो सबके लिए सरप्राइज लाए। भाई ये जो इतनी एवरग्रीन हम एजाज असलम कर रहे हैं ना, उसके पीछे कुछ तो राज है। कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जैक्टली और वो जो बहुत सारे राज हैं वो इन्होंने ना एक कूजे में बंद कर दिए, और वो कूजा खुलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू Thank you so much. Thank you. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। एवरग्रीन एजाज असलम हमारे साथ, और यहाँ वो राज पहले ही फाश कर चुके हैं अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए। नया एडिशन जो हुआ है प्रोडक्ट्स में, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एजाज असलम की प्रोडक्ट्स जो आप देखते रहते हैं, आज उसका कुछ नया है सामने। बताइए भाई एजाज क्या है? भाई सबसे पहले तो ये कि अभी तक बहुत सारे लोगों का एक परसेप्शन था कि सिर्फ मर्दों के ये प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं वो क्लियर करूं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये ख़वातीन की हैं। भाई एक मैं आपको साफ बात केयर बताऊं, आपका जो फेस वॉश है वो हमारे वॉशरूम में रखा हुआ है, यासिर भी यूज करते हैं और मैं भी यूज करती सब हूँ, तो यूज कर दोनों सकते के लिए हैं। मतलब यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कोई ये नहीं है कि आदमियों के लिए, अदर देन बियर्ड क्रीम तो बाकी सब चीज़ें। तो अब हमने हमारी सारी प्रोडक्ट्स एक तो नेचुरल हैं, केमिकल फ्री होती हैं, सो बड़ा टाइम लगता है नई प्रोडक्ट्स डेवलप करने में, और अभी हमने को काफ़ी 6 महीने से लगे हुए थे, तो 10 प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं। तो स्किन केयर तो हम कर ही रहे थे, अब क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप खाने और की चीज़ें और ये थोड़ा सा इंटरनल जो आपकी हेल्थ होती है खाने पीने से,
तो वो जो हमने सोचा कुछ थोड़ा सा हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरफ भी जाएं, तो कुछ चीज़ें डेवलप की जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं या हमारे बड़ी कॉमन यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो लोग इस्तेमाल वैसे नहीं करते, जैसे हल्दी है या ऑलिव ऑयल है, वैसे पीना मुश्किल है। तो मुश्किल हमने है, हाँ। कुछ फार्मूलाज डेवलप किए हैं, जैसे ये ऑलिव ऑयल और लेमन का कैप्सूल है कॉम्बिनेशन। तो ये इसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में से रिलीज़ करता है, हाँ। फैट कंट्रोल करता है, फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट जिसको जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स जिसको कहते हैं उनको फाइट करता है, और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेस्ट हमने जब इसको टेस्ट किया तो बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है ना, गैस्ट्रिक, और वो खाने के बाद आप 2 कैप्सूल आप सुबह दोपहर शाम हाँ आप ले सकते हैं। सो ये बड़ा आपका एक सिस्टम जो है ना उसको क्लीन रखता है, कंट्रोल करता है। फिर स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलिव ऑयल है, लेमन एंड ऑलिव ऑयल दोनों। सो ये इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ये कहीं भी नहीं मिलेगा, ये हमने डेवलप किया है बड़ी रिसर्च के साथ। फिर इसी तरह एक सप्लीमेंट और है, ये टर्मरिक, ब्लैक पेपर और जिंजर, यानी कि हल्दी, ब्लैक पेपर और जिंजर का कॉम्बिनेशन है। अदरक, काली मिर्च और हल्दी। और हल्दी जो है वो आपको पता ही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जैसे जोड़ों में दर्द, सूजन वगैरह हो जाती है, तो रेगुलर बेसिस पे आप तो हड्डियों के लिए अच्छा है, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये तीनों चीज़ें, और आपकी जो एपेटाइट यानी कि भूख होती है उसको भी कंट्रोल रखती हैं। अच्छा। जैसे लोगों को बहुत भूख लगती है तो ये कब खा सकते हैं? ये भी आप दिन में 3 दफ़ा खाएं खाने के बाद। और ये एंटी एजिंग भी है, जो हल्दी है वो और पता है बाहर ये दवाइयाँ, ये इस तरह की हल्दी वल्दी की कैप्सूल इतने एक्सपेंसिव होते हैं जिसकी मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लोग यहाँ पर इन चीज़ों को जो हमारे घर में आम होती है ना वैल्यू नहीं करते हैं, हालांकि इनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप बिल्कुल मतलब कोई वो नहीं। और क्या क्या ये नई प्रोडक्ट? फिर एक ये स्लिमिंग टी आई है, ये बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि इसका कोई हर्बल फार्मूला बनाए जो कि नुकसानदेह ना हो, तो ये भी इसमें स्लिमिंग टी, ये भी आप हर खाने के बाद आधे घंटे के बाद आप पीते हैं। तो ये भी मेटाबॉलिज्म जो आपका होता है ना, जो खाना जल्दी हजम हो जाता है, स्लो हो जाता है टॉक्सिन्स की वजह से, तो डिटॉक्सिफाई करती है, फिर मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है उससे। फिर उसके अलावा भूख जो है उसको भी थोड़ा कंट्रोल करती है। कैफीन बहुत ही माइनर साइज में, क्योंकि सारी हर्ब्स हैं, तो ये भी सारा नेचुरल फार्मूला है। तो फूड सप्लीमेंट्स में फिर ये हमारा एक प्रोडक्ट है शिलाजीत। तो शिलाजीत अच्छा। तो ये मिनरल्स होते हैं, बहुत एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, वही फ्री रेडिकल्स को, और ये इम्यूनिटी, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ करता है, वीकनेस होती है अगर आपको उसके लिए सही, जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम, और आयरन इसमें बहुत होता है। तो जिन लोगों में आयरन ज़्यादा है वो थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं, या यूरिक एसिड ज़्यादा होता है वो कम लें। बट ये इसके इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ये प्योरली एक प्योर फॉर्म में बहुत मुश्किल से मिलता है। जिन लोगों में खून की कमी है उनके लिए बड़ा अच्छा है। आयरन की बहुत ज़्यादा इसमें वो है, और ये पहाड़ों में जो प्लांट्स होते हैं वो सालों तक वो उसमें से निकलता है, ये अच्छा। एक पहाड़ के पत्थर के फॉर्म में से उसको फिल्टर करके, ये बड़ा एक प्योर फॉर्मूला है। अच्छा, मैंने बड़ा नाम सुना है वैसे इसका। हाँ, दिस इज़ वेरी गुड मल्टीपर्पज़, मतलब ख़वातीन मर्द सब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्किन पे आते हैं ना, एस्थमा ऑयल है। अच्छा, ये एस्थमा ऑयल है, दमा होता है जिन लोगों को, तो ये मेरे फादर हैं, उनका एक फार्मूला था, मुझे याद है बचपन में हम छोटे होते थे तो अब्बा जाते थे एम्प्रेस मार्केट से, वो कुछ चीज़ें होती हैं उसका ऑयल निकलवा के लाते थे, फिर लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो हमारे घर के बाहर लाइन लगी होती थी, लोग कहते थे हमारा तो इतना क्रॉनिक दमा था, ख़त्म हो गया, दवाएँ देते थे। सो दिस इज़ वेरी गुड और बहुत इफ़ेक्टिव प्रूवन फार्मूला है, तो इसको हमने थोड़ा बड़ा और बेहतर करके इसको बनाया है। और ये नेज़ल है, मतलब नाक में ड्रॉप्स डालते हैं मतलब 3 टाइम आपने दिन में डालने होते हैं, सुबह दोपहर शाम, 3 इधर 3 इधर, और ये 15 डेज़ का है। और उसके लिए कोरोना के वाले टाइम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। हाँ, ये एस्थमा जिन लोगों को होता है ना, वो दमा, वो सांस का बहुत प्रॉब्लम, और अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़्यादा एग्रीवेट करेगा। बहुत ज़बरदस्त एक यूँ समझ लें कि ट्रीटमेंट है। अच्छा, एस्थमा जिन लोगों को है वो इसको ज़रूर ट्राई करें। 15 डेज़ के अंदर जो है ना आपको पता लग जाएगा कि इसका कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। तो ये तो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हो गए। फिर हमारा एक ये डिसइंफेक्टेंट है, ये एक नई चीज़ है, मल्टीपर्पज़ है ये।
इसमें वैसे तो हर जगह आप इसको स्प्रे करके डिसइंफेक्ट, आजकल कोरोना की वजह जी, से जी। लोग बहुत केयरफुल हो गए हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा बहुत लोग घर में ना धोते हैं उनको ब्रश से। मक्खियाँ और ये कीड़े वीड़े होते हैं ना, तो ये आप फ्रूट और उस पर वेजिटेबल पे कर दें और उसके बाद आप फ्रूट्स को वॉश करके कंज्यूम कर सकते हैं। सो इसके अलावा भी हमारे जैसे नोट होते हैं, नोट कभी आते हैं उस पर पता नहीं जरासीम कहाँ होते से घूमते हैं, हैं। तो ये उसके ऊपर, और दरवाज़ों के नॉब्स, फर्नीचर वगैरह सब, इस पर सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक हैं। लेवेंडर की बड़ी अच्छी खुशबू है, बाद में आती है। और इसी तरह ये हमने पहले, हमारा ये था अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र था। बच्चों की स्किन बड़ी डेलिकेट होती है, तो हमने ये बनाया था स्पेशली बच्चों, ख़वातीन के लिए, या उन लोगों के लिए जिनको स्किन डिजीज़ होती है, तो अल्कोहल से इरिटेट होता है ना, तो ये अल्कोहल फ्री और मॉइस्चराइज़र के साथ अच्छा, ये है। पहला था। तो ये फोम बेस्ड है, तो इसमें जब आप हाथ पे लगाते हैं तो ये फोम बेस्ड था, तो क्योंकि ये हाँ, वो चिप इसमें, नहीं हाँ, होती। इसमें ये क्रीम बेस्ड है, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र होता है। और ये बच्चों तो चाहे 50 दफ़ा दिन में यूज़ करें, स्किन आपकी डैमेज नहीं होती। नहीं होती। तो लोगों ने कहा यार अल्कोहल वाला भी होना चाहिए, जरा हाँ, जरा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो फिर हमारा ये था अल्कोहल थोड़ा हार्श होता है, तो हमने फिर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके वही लेवेंडर ऑयल और इसेंशियल ऑयल्स के और अभी साथ मैंने इसको- लगाया, इसकी खुशबू ना इसकी बहुत खुशबू। अच्छी है। ये भी सैनिटाइज़र भी यूज़ हो सकता है और डिसइंफेक्ट भी। आप जैसे दरवाज़ा टच किया, उसको कर लिया, नोट Okay. वगैरह, तो ये भी सैनिटाइज़र भी है और दोनों चीज़ें। फिर हमारी जो स्किन केयर रेंज में नई प्रोडक्ट्स आई, बेस्ट सेलर ये फेस वॉश था जो जबरदस्त पहले, जो भाई, ये आपने तो। तारीफ़ की इसकी अभी, तो ये हमेशा अभी भी आउट ऑफ स्टॉक ही है हमारे पास। तो अच्छा। हमने अब विटामिन सी की एक नई रेंज इंट्रोड्यूस की है। उसमें तीन चीज़ें विटामिन सी की, एज रिवाइंड के नाम से। सो ये फेस वॉश है, ओके। और ये भी फोम बेस्ड है, और इसके साथ ये ब्रश भी है जो कि आपकी स्किन हाँ। के ऊपर जो Dead सारे cells दिन भी में खत्म डेड सेल्स करता है, वगैरह हाँ। निकाल देता है। सो ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करता है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं हाँ। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग होता है विटामिन सी। और हाइलुरोनिक एसिड भी है इसके अंदर। नहीं, वो ये क्रीम में है, है। ये सिरम है। हाँ। और बाहर से कभी आप लाते हैं ना विटामिन सी सिरम, तो हाँ। पता नहीं होता विटामिन सी है भी नहीं है। हाँ। तो ये इसको भी हमें कोई 3-4 महीने लगे, क्योंकि विटामिन सी जो है उसकी एक क्वांटिटी होती है, उसके एक प्रोपोर्शन होता है हाइलुरोनिक एसिड के साथ कि कितना होना चाहिए, क्या है वो, उसको बनाने में काफ़ी टाइम हमें लगा। और लोकल में मुझे नहीं लगता इस क्वालिटी का या ऑर्गेनिक जो केमिकल फ्री विटामिन सी कोई बनाता है इतना अच्छी क्वालिटी का। तो ये एंटी एजिंग भी होता है, ये आपका जो स्किन है उसको भी ब्राइट करता है। वो मैं बताऊंगा अभी कि कैसे करता है। जो फाइन लाइन रिंकल्स होती हैं, एकदम आप लगाएंगे तो स्किन टाइट हो जाती है। अच्छा। सो ये कोलेजन और ये कब रात को सोने से पहले लगाएं? रात को भी लगा सकते हैं, दिन को भी, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे लगा सकते हैं। कोलेजन जो आपके अंदर प्रोड्यूस होता है ना स्किन में, उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करता है ये। और हाइड्रेशन, जो हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, तो स्किन को हाइड्रेट करता है, तो वो ड्राई जो सूख जाती है ना स्किन, रिंकल्स होती हैं उससे, तो ये ओके। उसको बड़ा अच्छा ये फाइट करता है। फिर इसी तरह विटामिन सी की क्रीम है, इसका भी काम ये होता है कि जो स्पॉट्स और फाइन लाइंस होती ये हैं, भी अभी नई आई है। ये भी नहीं है। तीनों चीज़ें जो है ना विटामिन सी की प्रोडक्ट्स जो हैं। रेंज है विटामिन ये सी। कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। Okay. जैसे फेस वॉश किया, उसके बाद क्रीम से किया, तो ये भी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करती है और ब्राइटन स्किन को ब्राइट और हाइड्रेट करती है। Okay. अच्छा, विटामिन सी जब आप स्किन पे लगाते हैं तो हमारे जो स्किन होती है उसमें एक स्किन पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं मेलानिन। वो हर एक की स्किन में प्रोड्यूस होता है। एशियन साइड पे ज़रा ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जितना ज़्यादा जिसकी स्किन में मेलानिन प्रोड्यूस होता है उतनी डार्क होती है स्किन। तो ये जब विटामिन सी आप लगाते हैं तो उसकी मेलानिन को रोकता है ये। तो उससे क्या होता है, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं या स्किन जो है वो ब्राइट होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन सी का फंक्शन ये होता है। लेकिन मेलानिन कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर इंसान की बॉडी में प्रोड्यूस होता है। वो आपको जो यूवी रेज होती हैं ना सन, उससे प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को बेसिकली। तो जब आप दिन में विटामिन सी की दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट आप लगाएं दिन के वक्त, और आपने सनलाइट में जाना है, तो फेस वो क्या कहते हैं उसको, सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि फिर वो आपकी मेलानिन कम हो रहा होता है, तो वो यूवी रेज आपको स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये सारी चीज़ें, ये सब नई है अभी।
ये सब नई ये प्रोडक्ट्स जो हैं। स्लिमिंग टी है, जो सारे कैप्सूल्स आपने बताए, और अल्कोहल के शिलाजीत है, साथ विटामिन सी सलाजी। की ये 3 चीज़ें हैं, सिरम है, इसमें 10% विटामिन सी है। अच्छा, कोई एज क्राइटेरिया है कि कब से इस्तेमाल करें कौन सी चीज़? नहीं, ये सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और मेन वुमेन दोनों। अच्छा। बेसिकली हम तो वुमेन स्किन को यहाँ ज़्यादा स्किन केयर में हाँ। टारगेट कर रहे होते हैं। सो ये आप हर कोई मतलब लगा सकता है, कोई एज का वो नहीं है आप कि वो, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हार्श केमिकल्स नहीं है कि बच्चे कम एज वाले ना लगाएं या स्किन ख़राब होगी। बट होता ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसको पहले आप टेस्ट कर लेते हैं स्किन ज़रा, पे, हाँ, जैसे अपना हाँ, लगा ताकि यहाँ पे लगा के आप टेस्ट कर लें। बाकी ये है आप कि इतने एक्टिव हैं क्रीम्स लगाने के मामले में और ये मैं वो अपनी प्रोडक्ट जो है ना इसको देखें टेस्ट ज़रूर करना होता अच्छा। है। सो मैं टेस्ट करता हूँ। फेस वॉश तो हम सभी सब करते हैं क्योंकि जो शोबिज़ में जितने भी लोग हैं हर एक को मेकअप हल्का फुल्का मेकअप करना होता पड़ता है, है। पाउडर लगता है, जो भी लगता है। हाँ। सो ये इसमें ब्रश लगा हुआ है आगे, उससे बड़ा जल्दी ये साफ हो भी हो जाता जाता है। है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, जैसे खाने के जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं तो उसको खाने की जो स्पेशली चीज़ें होती हैं उसको 10-15 दिन इस्तेमाल करें, फिर थोड़ा सा गैप दें, फिर 10-15 दिन इस्तेमाल करें, फिर 1 हफ्ते का गैप दें। Okay. उससे होता ये है कि आपका जो सिस्टम है वो एक चीज़ से इम्यून नहीं हो जाता। फिर जब आपका इम्यून हो जाता है ना सिस्टम एक चीज़ खा के, फिर वो असर नहीं करती चीज़। अच्छा, सो ये हमारी नई प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा कुछ अभी और चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, बड़ी हाँ। एक्साइटिंग ज़बरदस्त चीज़ है ना, वही लोग तो। हमें फीडबैक दे रहे होते हैं अपना, तो उससे हमें ये आइडिया होता है कि अब इस प्रोडक्ट पे काम करना अच्छा। चाहिए। लेकिन विटामिन सी की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं इसकी काफ़ी लोगों को यहाँ मिलती नहीं है अच्छी। डिमांड है इसकी लोग बहुत। बहुत बोलते थे कि यार स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, तो ये क्यों नहीं आप बनाते। फिर इस पर हमने शुरू किया काम, तो बड़ा मुश्किल से जाके फिर क्योंकि हमारे लैब टेस्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं उसको देखना, फिर और आपकी प्रोडक्ट्स बड़ी सॉफ्ट है, मतलब एक वो कहते हैं ना एक हार्श जो चीज़ केमिकल नहीं होते ना, इस वजह से हार्श नहीं सॉफ्ट है। आप होते। सब वो सारे चीज़ें यूज़ करें तो एसेंशियल ऑयल बेस्ड होती हैं, कुछ हर्ब्स होती हैं, नेचुरल सारे इंग्रेडिएंट्स जी जी जी। होते हैं। इसी तरह हमारा जो शैम्पू है ये भी मोस्टली ये 2 चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक ही रहती हैं। शैम्पू और फेस वॉश। फेस वॉशेस जितने भी हैं। हाँ। और क्रीम भी अभी आउट हो गई थी, ये वाली जो हमारी पुरानी थी। पुरानी अब ये जो वाली। नई रेंज आई है लोगों को। अच्छा हाँ, और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी हमारा आज हमने 20% ऑफ एक डील रखी है। यस, ये था आप लोगों के लिए सुबह सरप्राइज। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक आज जो भी हमारी वेबसाइट ijazaslam.com से जाकर शॉपिंग करेगा 20% ऑफ है। और एक सबसे बड़ी और बात यह है कि मैं अपना ब्रांड लेके दुबई जा रहा हूँ एक्सपो 2020 में। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि पाकिस्तानी ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे आप लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ पूरी दुनिया के ब्रांड्स होंगे और वहाँ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पर हम अपने ब्रांड को लॉन्च करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग। जबरदस्त। कब है भाई, कब जा रहे हैं आप दुबई? 15 अक्टूबर को वहाँ पाकिस्तान पवेलियन है, वहाँ पेरेंट्स होगी मेरी और वहाँ मैं प्रोडक्ट्स अपनी डिस्प्ले करूँगा। ग्रेट, जबरदस्त। सो जो भी लोग दुबई में हैं या एक्सपो के लिए जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर आएँ, देखें ये प्रोडक्ट्स भी और इसके अलावा भी बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं। एंड वी शुड फील प्राउड कि पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो इस क्वालिटी का काम कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारी प्रोडक्ट्स किसी भी इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स से किसी तरह से भी कम नहीं है और बल्कि बहुत अच्छी हैं, केमिकल्स नहीं है सारी। तो भैया आपको बताते चले 20% डिस्काउंट मिल रहा है इजाज असलम की सारी प्रोडक्ट्स पर, सिर्फ आज के दिन, सिर्फ आज के लिए रात 12 8 बजे से लेकर रात 12 सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक। जैसे ही डेट चेंज होगी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। तो अभी से बुकिंग कराएं आप इजाज असलम.com। AIJAZ। हाँ, ये भी बताएं। लोग बहुत सारे लोग आई से लिखते हैं, कोई ई से लिखता है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते होंगे। AIJAZ। थैंक यू सो मच एजाज। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपकी नई प्रोडक्ट्स के लिए। ये भी आपके लिए ही इस्तेमाल, यही तो मैं देखकर फिर अब आपने फीडबैक दे गिननी जा रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यही अब इस्तेमाल करके मुझे अब नई चीज़ों की भी फीडबैक आपको देनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी एवरग्रीन हीरो के राज आप जान चुके हैं उनकी प्रोडक्ट्स के जरिए। आप इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को फिर एवरग्रीन नजर आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।